बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही कलाम इलाही से कीजिए ताकि दिन भर की रूटीन भी आपकी खूबसूरत रहे और आपकी रूह को भी सुकून पहुँचे। और मज़ीद आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, मज़ीद आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, खुशियाँ बिखेरने के लिए सच सवेरा की टीम हाजिर है आप लोगों के लिए। कुछ मुनफरिद, कुछ अलग हमेशा लेकर आती है और आज भी कुछ अलग, कुछ मुनफरिद, कुछ डिफरेंट है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के उन तमाम तर पहलुओं पे रोशनी डाली जाए, उन तमाम तर पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश की जाए जिन पे बात या तो बहुत कम होती है या बात होती ही नहीं है। कहते हैं किसी भी मुल्क को, कौम को कामयाब करने के लिए आप उनकी दो चीज़ों का ख्याल रखें, कामयाब अगर करना है या नहीं करना, उनकी सेहत और उनकी एजुकेशन। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन सच टीवी, सच सवेरा ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हमेशा कोशिश की है सेहत पे हम बात करें, हमेशा हम कोशिश करते आ रहे हैं कि एजुकेशन, तालीम पे हम बात करें। जहाँ जिस जगह पे खामियां पाई जा रही है, जिस जगह पे हम लैक कर रहे हैं, उन तमाम तर पॉइंट्स को हाईलाइट करें और उसके सलूशन निकालें और हर उस इंसान की जो ज़िम्मेदारी है इंडिविजुअली हम देखें क्या हुकूमती सतह पे उन्हें बावर करवाएं, उन्हें बताएं। तो आज का हमारा पहला सेगमेंट डिज़ाइन किया गया है आपकी सेहत के मुतालिक। देखें, हम तमाम तर काम करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, हर मुमकिन कोशिश होती है ख़ुद को कामयाब बनाने की। बात की जाती है जान है तो जहाँ है। अब जान कैसे बनानी है? अच्छा खाना है, रेस्ट करनी है, ख़ुद को वक्त देना है। हम अक्सर बात करते हैं मी टाइम। अब मी टाइम का जब हम ख्याल नहीं रखेंगे, ख़ुद को वक्त नहीं देंगे, अपनी फैमिली को या अपने लिए बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में हम घंटों सर्व कर देंगे। हम बिल्कुल दिन रात, धूप छाँव, बारिश की हम परवाह नहीं करेंगे, हम काम किए रहते हैं। और जब बात आती है अपना ख्याल रखने की, वक्त पे खाना खाने की, एक्सरसाइज करने की, ख़ुद पे तवज्जो देने की, हम लापरवाह हो जाते हैं। अच्छा बाद में कर लेती हूँ, अच्छा बाद में एक्सरसाइज के लिए चला जाऊँगा, अच्छा खाना खाना है, टीवी देखते हुए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, इवन ड्राइव करते हुए हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। जल्दी से ऑफिस पहुँचना है, कहीं मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए, कहीं हम जैसे कहते हैं शो के लिए लेट ना हो जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें रिलेट करती हैं हमारी सेहत के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जानेंगे आया कि एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है और अगर हम रूटीन में अडॉप्ट नहीं करते एक्सरसाइज को तो हमारी सेहत इससे कैसे मुतासिर हो सकती है, जिस्मानी लिहाज से और ज़हनी लिहाज से कैसे हमें कमज़ोर कर सकती है। तो जनाब हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है। बेशतर टीवी चैनल्स पे आप इन्हें देखते हैं, हमारे शो में भी अक्सर तशरीफ़ लाते रहते हैं और एक फैमिली की तरह जो है ना वो हमारे शो का हिस्सा है। फैसल इरफान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बड़े फ्रेश हमेशा की तरह लग रहे हैं। हाँ, मैं फ्रेश होऊंगा तो ऑडियंस को फ्रेश कर सकूंगा ना। ये बात सही है। Yes. ये इतने फ्रेश होने का राज क्या है? लेकिन जी इसका राज ये है कि योगा। वाओ। हाँ, योगा एक ऐसी चीज़ है हाँ। जो न सिर्फ आपको फ्रेश करता है बल्कि आपके ऑरा को, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको पॉजिटिव वाइब्स देता है। अच्छा ये बात हाँ। अगर आपसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यस, तो मैं भी फ्रेश फ्रेश फील यू फील करूंगी। हैप्पी, एक्साइटेड, Yes. फ्रेश। तो ये एक मतलब नेचुरल चीज़ है, इसीलिए हाँ। कहते हैं जब सुबह आप उठें हाँ। तो आप खुद को मैनिफेस्ट करेंगे, जी मैं आज का दिन बहुत अच्छा होगा। ओके। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग जो मेरे पास है। Yes. बहुत से लोगों के पास नहीं है। हाँ। आज मैं एक अच्छा काम करूंगा, आज मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं किसी की हेल्प करूंगा। ये कुछ क्या बात। मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप रोज करते हैं। हाँ। और सुबह उठ के अगर आप ये कर लेते हैं ना तो ट्रस्ट में आपका दिन बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी गुजरता है। और साथ साथ जो लोग आपके साथ होते हैं, आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके साथ ऑफिस में है, स्टूडियो में है, वो भी आपके साथ हैप्पी फील कर रहे होते बिल्कुल हैं। तो ऐसे ये ही। बहुत पावरफुल ये है। वाकई ही बहुत पावरफुल है और पॉजिटिव वाइब्स का ना ये भी एक ब्लेसिंग है। यस यस। और ये हमें इस पे शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। फैसल, हम बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं। एक्सरसाइज अच्छा मैं कल से शुरू कर लूँगी, अच्छा सुबह अगर सोचा शाम से शुरू कर लूँगी, शाम को सोचा अच्छा कल दिन से, या मतलब वो आज का काम कल पे डालना शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पे बताइएगा कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। बहानों को जो इतने एक्सक्यूजेस बनाते हैं उनको साइड पे रखें। नविश, वो कहते हैं ना कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन आह, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ओए होए। तो इससे पहले कि किसी को खबर हो कि आप खाक हो गए
तो अपना एक ऐसा इमेज छोड़ जाएं कि लोग Yes. आपको अच्छे एस्पेक्ट में याद करें। वेरी ट्रू। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा दिखें, अच्छा पहने, यस, अच्छा खाएं और अच्छा जिएं। क्या बात। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें हैं, ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी को जीना। तो हम जीते नहीं हैं, हम तो गुजार रहे हैं। ठीक है, एक रोबोटिक लाइफ। तो जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन उसमें होता मोस्टली ये है कि अगर आप किसी करियर की तरफ देखें तो आप बहुत से लोग ऐसे जिनको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो उन्होंने जीने के लिए करना है। हाँ, मजबूरन। हाँ, तो जब आपने मजबूरन करना है तो क्यों ना उसी को आप हैप्पी तरीके से करें, वो बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। तो जब आप ये कर लेंगे ना तो फिर अच्छी चीज़ हो जाएगी। और लेजीनेस की जो हमने बात की वो ये कि खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इतने एक्टिव नहीं कि खुद को मोटिवेट कर सके, तो आपको एक मोटिवेटिंग पार्टनर चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं जिम नहीं जा सकता, बहुत लेजी हूँ या वॉक पे नहीं जा सकता, और मैंने महविश को कहा कि महविश कल से हमने वॉक पे जाना है। ठीक है, अब अगर मैं जा रहा हूँ और आपका मूड नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं हमने जाना है, चलो। और अगर मेरा मूड नहीं और आपने जाना है तो आप कहोगे नहीं नहीं चलना है हमने। तो इसलिए एक मोटिवेटिंग पार्टनर जरूरी है। इसीलिए अगर आप जिम जाते हैं और जिम का अगर आपका एक पार्टनर है तो आपको कहता है कि यार आज तबीयत ठीक नहीं, वो कहता है आओ मैं जिम में, वैसे ही बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, अगर वो जिम में बैठता है, वैसे मुझे हाँ, कंपनी दे दो। एग्जैक्टली, तो वो एम्बियंस देखते हैं कि सब लोग एक्सरसाइज करें तो मैं भी करूंगा। वो भी एक एक्साइटमेंट सी या वो देख हाँ, के हमें एक फील आती है। बिल्कुल, इसे कहते हैं मेंटोर बडी। ओके। तो मेंटोर बडी वो होता है जो आपको मोटिवेट भी करता है, आपको गाइड भी करता है, आपको एजुकेट भी करता है और साथ साथ आपको मोटिवेट भी करता है। तो अपनी जिंदगी में एक मेंटोर बडी जरूर लेके आएं। अगर मेंटोर बडी आ जाएगा ना तो आपकी लाइफ का एक हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाएगा, जो लाइफ में बहुत तो जरूरी मुझे है। लगता है इस वक्त फिर हम जो ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं या आज का कल पे डालना शुरू कर देते हैं काम या एक्सरसाइज की हम प्लानिंग करते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाते, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है। एग्जैक्टली, पार्टनर नहीं है, मोटिवेट करने पार्टनर वाला कहाँ कोई से नहीं बंदा है। ढूंढे? पार्टनर्स देखिए, जिस तरह आप अब एक, ये भी मशवरा देना, ये भी गाइड कर। मैं बताता हूँ आपको। अब तो मतलब आपको एक्टिविटी पार्टनर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हम सब सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं। हाँ। ठीक है, और हमारी पसंद के ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर योगा और फिटनेस और हाइकिंग पसंद है तो मेरे पास योगा का ग्रुप है, मेरे पास हाइकिंग इस्लामाबाद का ग्रुप है, मेरे पास इस्लामाबाद एक्टिविटी क्लब का ग्रुप है, या जिस सिटी में आप लोग हैं, लाहौर में, कराची में, वहाँ पे उस टाइप का ग्रुप मौजूद है। Yes. आप जाएं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे वो ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे एक पोस्ट डालें, नीड एन एक्टिविटी पार्टनर फॉर मॉर्निंग वॉक, नीड एन एक्टिविटी पार्टनर फॉर जिम। तो आपको डेफिनेटली सोशल बहुत सारी आपको मिल जाते हैं। लेकिन पर्सनली आपके सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर शूट पे हैं तो हमारे स्टूडियो में 8-10 लोग हैं, हम घर जा रहे हैं, हमारे नेबर्स में 8-10 फ्रेंड्स हैं, हमारे सोशल सर्कल में। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपने सर्कल से लोगों को ढूंढें क्योंकि वो रिलायबल होते हैं। ऐसे ही। उसके बाद फिर सोशल मीडिया की तरफ जाएं, तो ये बहुत अच्छा एक एक्टिविटी पार्टनर ढूंढने का तरीका है। ठीक है। आपको लाइक माइंडेड सोल्स मिल जाते हैं और आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। Great, ये तो हो गया, ये भी मसला हल हो गया कि हमें पार्टनर भी यस, इस तरह से मिल जाएगा। अब लोगों के माइंड में, क्योंकि हम ना बहाने बड़े बनाते हैं, जवाब इतने ढूंढ लेते हैं, बहाने इतने ढूंढ लेते हैं कि बस काम ना करने की हाँ, हाँ, कहीं ना किसी कोने से बहाना निकाल लेते हाँ। हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज के लिए जो एक तो घंटों सर्व करना पड़ता है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और वो घंटों हमारे पास नहीं है। ये एक पॉइंट क्लियर कर दे कि घंटों ज़रूरी है या पूरे दिन में कुछ मिनट्स ज़रूरी है, पहले ये क्लियर कर दो। ठीक है, वो आपने बहाने की बात की तो मुझे फिर से एक शेर याद आ गया। इरशाद, इरशाद। वो कहते हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए हाय, हाय। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, और जिस तरह तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी दिन ना आने के लिए आ। ना आने के लिए। हाँ, वाह। ऐसे आ। तो मतलब अगर आपने बहाना बनाना ही है तो ऐसा बहाना बनाए जो एक जेन्युइन बहाना हो। Yes. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी देर आपको करनी चाहिए। हाँ। अब मैं स्पेशली, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं योगा के हवाले से बात करूंगा कि योगा बेसिकली ऐसी स्पेशलाइज चीज़ है जिसमें स्पेस की कोई कैद नहीं है, टाइम की कोई कैद नहीं ठीक है, है। पार्टनर की कोई कैद नहीं है। आपके पास आपका एक योगा मैट होना चाहिए और आपके पास एक छोटा सा 8x10 का एक स्पेस होना चाहिए, बस। ठीक है, Okay. आपका कमरा हो सकता है, आपका छत हो सकता है, आपका स्टूडियो का कॉर्नर हो सकता है, आपका डाइनिंग रूम हो सकता है, एक छोटा सा पार्क हो सकता है। आपने वो मैट बिछाना है और वो कर लेना है। आइडियल जो टाइम टाइम बहुत ज़रूरी है जी। सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, नाश्ते से पहले। क्या बात, ठीक है। नमाज के बाद हम हाँ, नमाज के बाद, क्योंकि फ्रेश एयर है आपके पास, पोल्यूशन नहीं है उसके अंदर, फ्रेश ब्रीदिंग आपको चाहिए। सेकंड, अगर टाइम, अगर मॉर्निंग में आप बिजी हैं तो सेकंड टाइम है रात को 2 घंटे डिनर से पहले या डिनर के 2 घंटे बाद। अब आप चॉइस आपकी, जिस टाइम आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स आइडियल टाइम है। 30 मिनट्स भी अगर आप डेली अपने लिए निकाल लें तो बेस्ट है। और अगर आप 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते तो मैं कहता हूँ आपको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कि आपके पास 30 मिनट्स भी अपने लिए नहीं है, तो एटलीस्ट 30 मिनट जरूर निकालें अपने लिए। ठीक, यानी कि 30 मिनट दिन में आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 30 मिनट इनफ है। Exactly. लेकिन घंटों का जो हम बहाना लगाते हैं वो कोई बहाना नहीं, ज़्यादा
वर्कआउट करने में कोई फायदा नहीं है। आप वीक फील करेंगे, आप डिजी फील करेंगे, पूरा दिन आपको नींद आती रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी आइडियल जो फिटनेस एक्सरसाइज होती है वो 20 to 30 मिनट्स होती है बस। ठीक, 20 to 30 30 minutes, मिनट्स, yes. ठीक हो गया। एक्सरसाइज अब जो नहीं करते, एक तो रूटीन जिनकी बन गई है वेल एंड गुड, उनके बॉडी जो है वो यूज टू है, यस। लेकिन अब मेरे जैसे नाकारा लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ। वो आगाज स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि एकदम से अगर आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो यकीनन आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता होगा, है। बिल्कुल। तो कैसे हाँ। आगाज करें? एकदम से अगर आप हार्ड एक्सरसाइज पे जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूंगा, आपने आते ही कहा जी मैं 10 kgs उठाना शुरू कर दूंगा, हाँ। तो अगले दिन आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कमर, आपके बाजू आपको इजाजत नहीं देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मतलब 1 kg से 2 kg से स्टार्ट करें। इसमें इगोइस्टिक होने की कोई बात नहीं है, इसमें अंडर प्रेशर होने की कोई बात नहीं है। हाँ, आप थोड़े वेट से स्टार्ट करें, लाइट वेट से स्टार्ट करें। ठीक है। अगर मैं योगा की बात करूं तो आप लाइट स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें। आपने स्ट्रेच किया, आपने ठीक है। कंट्रास्ट किया, आपने ठीक है। स्ट्रेचिंग की, आपने ब्रीदिंग की, इनहेल किया, एक्सेल किया। ब्रीथ होल्ड का टाइम है तो आप 5 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 10, 15, 20, 30 सेकंड तक जाएं। पहले 1 मिनट आप सांस रोक लें तो उसके बाद कभी सांस ना आए। यही ना, वो हमेशा के लिए रुक जाए और कहेंगे फैसल ने कहा था हाँ, एक्सरसाइज इसने बहुत कहा था, ज़रूरी है, मैंने बिल्कुल। इसने कहा था करनी एक्सरसाइज ये तो हमेशा के लिए बंद होगी। हाँ, लाइट एंड इजी स्टेप से स्टार्ट करें, ठीक फिर है। ग्रेजुअली उसको बढ़ाते रहें, तो आपको है। खुद अपने अंदर एनर्जी फील होगी, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, भूख लगने लगेगी, खाने का मजा आएगा, लोगों से मिलने का मजा आएगा, मूड रिफ्रेश रहेगा, स्टेमिना बहाल होगा। तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली डेवलप होंगी। ज़बरदस्त। घर में वॉक हम कर सकते, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। योगा के लिए लोगों का एक अपना माइंडसेट बना हुआ है कि ये बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है और ये तो बस जो ज़्यादा एज वाले हैं वही करें, जबकि सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें, उन्होंने अक्सर हम योगा करते हुए देखा, Yes, कहते हैं yes. कि योगा इट्सेल्फ अ लाइफस्टाइल, एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है जो हम नहीं समझते। बिल्कुल। तो अब आया योगा को रूटीन में शामिल कर ले या जिन्होंने जिम जाना है वो अपनी रूटीन बना के रखे, दोनों में से बेहतर क्या है? देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, उनको मस्कुलर होना अच्छा लगता है, ठीक है, मसल बिल्ड करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली जिम रिकमेंडेड है। ठीक है, तो नियरेस्ट आपके इर्द गिर्द जो बेहतर जिम है आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंडली, आप चाहते हैं कि अगर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली फिट रहें, हाँ। आप सेलिब्रिटी हैं, आप मॉडल हैं, आपको डेफिनेटली फिर आपको लीन मीन मशीन बनना है, आपने खुद को शोबिस के लिए रेडी करना है, तो उसके लिए बेस्ट है मॉडल फिटनेस योगा। ठीक है, तो आपके लिए वही रिकमेंडेड है कि आप वो करें, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप बहुत ही लाइट, इजी, कंफर्टेबल स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका इंस्ट्रक्टर। आपने अगर स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं मैं प्रोफेशनली इसको करूं, वाकई मुझे हो, योगा को कहते हैं कि एंटी एजिंग है। ठीक है, आपकी एज फैक्टर इतना स्लो हो जाता है कि आप फील ही नहीं करते कि मैं बड़ा हो रहा हूँ या बूढ़ा हो रहा हूँ। ठीक है, और आजकल तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। एग्जैक्टली। तो आजकल की बेस्ट नीड है। अब आप देखें यूरोपियन कंट्रीज, अब तो मिडिल ईस्ट और गल्फ में भी योगा को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम का हिस्सा बना दिया है कि बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्सेज में योगा एज अ सिलेबस मौजूद है कि आपने डेली योगा करना है। तो सोचेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है योगा। तो इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिसेज में, रूटीन्स में योगा को आप उसका हिस्सा बनाएं। 10 to 15 to 30 मिनट्स की एक सेशन आप ज़रूर रखें स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए, तो बहुत उसका फ़ायदा होता है। और सेकेंडली ये कि अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, मॉडल फिटनेस की बात करें, तो आप ऐसा एक एंगेजिंग एक्टिविटी करें कि वो साथ साथ आपको मैनेज हो सके। यकीनन फैसल कि योगा की बहुत ज़्यादा अहमियत है जो हमें समझने की ज़रूरत है। मज़ीद भी आपसे जानते हैं कि योगा की आया कितनी टाइप्स हैं और स्टार्ट हमें कैसे करना चाहिए। एक थेरेपी आप हमेशा करवाते हैं, लाफ्टर, वो हम फैसल से जानेंगे, इवन करवाएंगे फैसल से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के हवाले से। फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करें ज़हनी लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से, देखिए जब तक आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, तब तक आप एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं कोई भी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को शामिल नहीं करते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। फैसल हमारे साथ हैं, इनसे हम मुख्तलिफ जो है वो उस पे चीज़ों पे बात करें एक्सरसाइज के हवाले से। फैसल, एक तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि आप चूँकि योगा एक्सपर्ट भी हैं, लाफ्टर थेरेपी हमने आपसे करवानी, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा नाज़रीन भी एक्टिव हो जाएं और अपने आप को रेडी कर लें। उन्होंने भी हमें इस थेरेपी में ज्वाइन करना है। इससे पहले आप हमें बताएं कि अगर हम अपने आप को डेली रूटीन में या वीक में 2-3 दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल छोड़ देते हैं एक्सरसाइज, तो आया कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं या किन बीमारियों में हम खुद को मुब्तला कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा महबूब, ऐसा है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते करते आपने छोड़ दिया, ठीक है,
नंबर 1 एक तो आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नंबर 2 रेस्टलेसनेस, मतलब बेसुकूनी आपको आ जाएगी। बाज़ औक़ात आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज हो जाते हैं, आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, आपको स्ट्रेस, Okay. एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंसोम्निक हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती रात को। तो ये सब चीज़ें जो एक्सरसाइज एकदम से छोड़ने से होता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, योगा जो आइडियल मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो होता ही 3 डेज अ वीक है। क्या बात। यानी वीक में 3 दिन आपने टाइम निकालना है, विच इज़ नथिंग। एक दिन छोड़ के एक दिन, तो वीक में अगर संडे को निकाल के अगर आप देखें तो 6 दिन है, तो 6 में से 3 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 मिनट्स अ डे, तो वो दैट इज माई सफिशिएंट। बिग डील। तो वो आप ज़रूर कीजिए, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि उस हर चीज़ में आपको हेल्प आउट करेगा। तो इस वक्त जो हम देखते हैं हर दूसरा इंसान एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला है, कि अगर हम योगा या एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करते हैं तो क्या इस एंजाइटी डिप्रेशन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप देखें 98% जो लोग हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। बिल्कुल बाहर कुछ लोग होते हैं जो बात कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात भी नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि यार मुझे स्ट्रेस है या एंजाइटी है, क्योंकि वो कहते हैं, स्पेशली मेल्स, अगर मेल्स की आप बात करें, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि यार मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो उसको लोग कहते हैं यार ये क्या तुम लड़कियों वाली बीमारियों का नाम दे रहे हो। आया हमने वो अपना माइंडसेट भी ऐसा बना दिया है ना हाँ। कि हम किसी से अगर कोई डिस्कस कर ले तो हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब मेल एंड फीमेल इसमें इक्वल होते हैं। इवेंचुअली अगर आप देखें तो मेल के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के एस्पेक्ट ज्यादा हैं, ऐसे क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो, ठीक है, डिसीजन मेकर संभाल है वो, रहे, सरबराह हाउस होल्ड है है वो, वो। हाँ, तो उसका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल ज्यादा है, तो उसको ज्यादा हेल्प आउट की जरूरत है। और ये चीजें हमने सॉर्ट आउट करनी है, चाहे वो एजुकेशनल सिंडिकेट्स हैं या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो वो उन्होंने ही सॉर्ट आउट करना है कि किस तरीके से मेल्स को भी इक्वली अकोमोडेट करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलते चलते यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बहुत छोटी सी 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैठे बैठे आपने करनी है, कुर्सी पे करनी है। यानी अगर हम ऑफिस में हैं हाँ। तो ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका शूट स्टार्ट होने वाला है, 10 मिनट है, आपने कहा चलो रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, ठीक है? शूट से पहले हमने शूट से relax पहले होना। रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ चाइनीज टेक्निक जो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत ही मतलब अमेजिंग है। ठीक है। करना आपने ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। एक तो ब्रेन पावर्स के आपके ये पॉइंट्स हैं 2, ठीक है, ये वाले, हाँ, नाजुक पॉइंट्स जो हैं ये वाले, और दूसरे आपकी चीक बोन्स है ये, ठीक है। अभी आपके सारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको इजी करते हैं, आपको रिंकल फ्री, एंटी एजिंग करेंगे, अच्छा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को लो करेंगे, आपका ब्लड फ्लो अच्छा करेंगे, जिससे आपकी कंप्लेक्शन भी अच्छी होगी। अब आपने करना ये आपके हाथ का ये पाम आउट है, ठीक है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसको आपने रखना है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब आपने सर्कुलेशन स्टार्ट करनी है क्लॉकवाइज, इस तरह 36 टाइम्स काउंट करके, 1 2 3 4। आपने जब 36 टाइम्स कर ली, अब आप इसको रिवर्स में करें एंटी क्लॉकवाइज, 36 टाइम्स आपने ये करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो गया। ओके। फिर अब हम आते हैं फेशियल रिलैक्सेशन की तरफ, जिसे फेशियल योगा कहते हैं, यानी योगा फॉर फेस। इसको करने ये चीक बोन्स हैं, चीक बोन्स पे आपने यही वाला आउटर हिस्सा रखा और इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज 36 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज 36 टाइम्स। दैट्स इट, इजी, रिलैक्सिंग, बहुत इजी सी चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। हाँ। नंबर 3, अब खवातीन जिन्होंने मेकअप किया हुआ, हाँ, वो क्या करें? वो ये वाली जगह पे दोबारा मेकअप कर लें। ये जानना भी जरूरी है, हाँ। क्योंकि आपने बात की कि जैसे मेरा शूट स्टार्ट होने वाला है, शूट से पहले मुझे फ्रेश होना है, हाँ। तो उसके लिए अब मैंने मेकअप किया हुआ है, तो आपने कहा यहाँ चीक आप यूं करोगे मेरा मेकअप तो उतर जाएगा। हाँ, बस वो यहाँ से उतर जाएगा, यहाँ दोबारा कर लें। तो ये होगा कि रेडी होने से पहले मैं जरा अपने आप को फ्रेश कर हाँ, लूँ, तो बिल्कुल। तब मैं कर सकती हूँ, या जो भी मॉडल मेकअप रूम में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। Yes, हाँ, मेकअप स्टार्ट होने से पहले। हाँ। अच्छा, नंबर 3, स्पेशली फॉर फीमेल्स, डबल चिन का प्रॉब्लम। ओह, ये बहुत होता हाँ, है। डबल चिन का बाजू का ये होता है कि आप बहुत लीन मीन है, धान पान है, पतले से हैं आप, लेकिन आपकी डबल चिन है, हाँ। वो बहुत ऑड लगती है। अब उसके लिए आपने करना ये है, आपकी लोअर चिन है, इसको आपने आउट करना है, जैसे मतलब लोअर जो आपका जॉ है इसको आपने आगे की तरफ करना है, ठीक है, और ऊपर देखना है ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच पड़े। इट्स लाइक, और जैसे मुंह नहीं बनाते हम, सेल्फी के लिए जो मुंह बनाते हैं ना, यूं करके, वो आपने ऊपर करके करना, लाइक ऊपर कर देना आपने, ठीक है। मुझे नहीं आ रहा है ये। अच्छा, इसी को कहते हैं स्कॉर्पियन पोज, ठीक है, ठीक है, जो हम मैट पे करते हैं, हाँ। जिसमें हम हाथ नीचे रखे पूरी बॉडी को स्ट्रेच अप करते हैं, उसमें तो ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। हाँ। मतलब आपने स्ट्रेच किया, आपकी बैक, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेच हो रही, तो ऑटोमेटिकली आपकी चिन रिड्यूस हो रही है। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाह रही है, वो नहीं कर पा रहे, तो आप बैठे बैठे यूं लोअर जॉ को आगे मूव कर सकते हैं, तो ये आपका डबल चिन रिड्यूस हो जाएगा। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टमक इश्यूज बहुत सारे लोगों को होते हैं, बहुत। या तो ब्लोटिंग का मसला है खाना खाने के बाद, या फिर इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है,
आपको स्टमक में पेन रहता है, आपको खाना हजम नहीं होता, कोई मसला नहीं, ये अंगूठा सारा काम करेगा। हाँ, ये आपने सबको दिखाना है, ये ये हम सबको दिखाएंगे ना तो दिखा हमें दे। कोई नहीं छोड़ेगा। काम हो जाएगा। अच्छा, अब आपने करना ये है, हाँ। इसको आपने जिस तरह ये वेव है ना, ये वाली आपने करके दिखानी है अंगूठे से, ठीक है? सो इट्स लाइक अच्छा, अंगूठे से ये करनी, ओके। ठीक है? तो हम जाते हैं ना, गाड़ी चल रही है, शीशा नीचे करके यूं कर रहे होते हैं, हाँ, यूं करते हैं आप। तो अपने अंगूठे से यूं तो करना है। आप दोनों अंगूठे ले लें, ऊपर नीचे एंड बैलेंस। ओके, इन डाइजेशन के लिए आपने ये 20 टाइम्स ठीक है। करना है हर खाने के बाद। खाने के बाद। हाँ, पूरा नीचे आएगा और फिर ऊपर ओके। पीछे जाएगा स्ट्रेच होके। ओके, अगर जिनको स्टमक का इशू है। स्टमक इश्यूज है, ओके। ऑलमोस्ट हर इंसान को ही होता है। भाई आपको मेडिसिन से छुटकारा हाँ, मिल मेडिसिन से जाएगा, और छुटकारा ले स्टमक की मेडिसिन भी बड़ी महंगी है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा है, खाना खाया, खाना खाया और ये अंगूठे कर दो लिया दिखा- आपने। हाँ, और एक और चीज जो लास्ट टाइम भी मैंने आपके शो में बताई थी कि पूरी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, पूरी बॉडी को। हाँ, खासकर जब आप सुबह उठते हैं, बेड पे होते हैं, तो आप लेजी होते हैं, नमनेस दिल आ नहीं रही चाह होती रहा है, होता हाँ, उठने को। उठना नहीं होता। हाँ। आपने करना ये दोनों पाम से आपके जोर से आपने पंच बनाना है और इसको जैसे किसी को मारने लगे। हाँ, याद करें जिसमें याद आपको करें। बहुत गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल। और साथ अपने इनहेल करना है। ओके इनहेल किया, 5 सेकंड्स होल्ड किया और एक्सेल किया। ओके, हाँ, ठीक है। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट ये, जो आप पंच बनाते हैं अच्छा, ना, बड़ा बड़ा सुकून आता है। हाँ, सुकून आता है। आप अगर देखें और साथ इनहेल करें, हाँ, सारी एनर्जी आपके अंदर, और एक्सेल किया तो सारी आपकी जो वीकनेस है, लेजीनेस है, वो बाहर। क्या बात है। हाँ, तो आपको जबरदस्त। थोड़ी देर के तो चक्कर भी आते हैं, क्योंकि वो आपका ब्लड फ्लो ठीक हो रहा होता है। Yes, ठीक and है? very अब early. कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप यूं प्रेस करते हैं ना, पंच, ये 4 आपके प्रेशर पॉइंट्स प्रेशर पॉइंट, ओके, वो दब रहे हैं। प्रेस कर रहे हैं Alright. सारे और इनको रिलीज कर रहे हैं, तो ये आपको एक्टिव कर रहे ओके हैं। ओके। तो आज के ये 4 लेसन आप लोगों ने याद अच्छा, रखने हैं। ये नहीं सिर्फ सुबह हमने उठ के ये एक करना है काम, ये जोर से मुट्ठी बंद करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, वेरी इजी। मतलब हमें जोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था, सुबह सुस्ती आ रही तभी तो होती कहते हैं योगा इज फन, इजी। है। वेरी इजी। यस। तो आप बेड पे बैठे बैठे, आप चलते फिरते, अपनी कुर्सी पे बैठे, आप अपना अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, बिल्कुल, खुश कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, जो कि आजकल हम बहुत सुस्त जो है वो दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं अपने योगा को कहता हूँ हैप्पी योगा। हैप्पी योगा। Happy अच्छा, yoga। आप जो लोगों को ट्रेन करते हैं, उसमें किस उम्र के लोग शामिल हैं ज्यादातर? देखिए, मेरे पास किंडरगार्टन मतलब छोटे खेल कूदने वाले बच्चे भी हैं, अच्छा, ठीक है, और मेरे पास 60 साल 70 साल वाले बुजुर्ग भी हैं। क्या? योगा की कोई कैद नहीं है, हर एज लिमिट का बंदा है। अब जिम में ये है कि छोटे बच्चे नहीं जा सकते, हाँ, बट योगा छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि उनके मसल्स बहुत रिलैक्सेंट होते ऐसे ही हैं। है। आप उनको बचपन में स्ट्रेच करा दें, वो हमेशा स्ट्रेचफुल रहेंगे, ठीक है। और जितने आपके मसल स्ट्रेच रहते हैं, आपको एजिंग इफेक्ट्स कम आते हैं। हाँ। नी पेन नहीं है, आपको एंकल पेन नहीं है, हाँ। बॉडी पेन नहीं है, तो मतलब आप बूढ़े नहीं हो रहे। बिल्कुल इसे ऐसे। कहते हैं एंटी एजिंग योगा। ठीक है। लाफ्टर थेरेपी, हाँ, ये बड़ी आपकी जो है ना कहूँ तो बड़ी फेमस है। यस। इसके पहले तो इसका जो फवायद है ना वो बताएं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को फवाइद पता नहीं होते ना, वो कहते हैं क्या फालतू हंसते वही रहते कह हो। रही हूँ ना, पागल है क्या हंस रहे हैं? एग्जैक्टली। अब मैं बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं। हाँ, क्योंकि इसीलिए कहा ना, पहले हम फायदे जान लेते हैं हाँ। ताकि उन्हें पता चल जाए, उसके बाद फिर फिर प्रैक्टिकल वो लोग भी हंसेंगे साथ फिर हमारे। वो भी हंसेंगे कि इसके तो बेशुमार फवायद है। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ कि आप जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं ना, आपकी बॉडी पंप अप होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सुबह उठ के आपने इनहेल करना और एक्सेल करना। ठीक है। आप लाफ्टर यही है। हाँ। जब आप हंसते हैं ना, तो आपके लंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हवा को पंप आउट कर रहे होते हैं, पंप इन कर रहे होते हैं। उससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपके कैलोरीज बर्न होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिड्यूस होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपका मतलब स्टमक इश्यूज, इंटेस्टाइन इश्यूज बहुत ठीक हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक हैप्पी फील आती है जो पूरे दिन आपको हेल्प आउट करती है। और एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ कि जब आप हंसमुख होंगे, हंस खेल रहे होंगे, हाँ। तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत ही मतलब गुस्से वाला, गुस्सीला और खड़ूस हूँ, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम होगा, ऐसे? लिमिटेड तो होगा। लोग पसंद नहीं करेंगे ना। पसंद नहीं करेगा, लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली मैं एक लोनली लाइफ जी रहा हूँ। और मैं अगर हंसमुख हूँ, इंटरेक्टिव हूँ, बातूनी हूँ और खुश मिजाज हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग एक अच्छे सर्कल को पसंद करते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं जो आपके साथ होने चाहिए। जी, अब प्रैक्टिकल करें। ज़रूर करते हैं। चलिए, अब आप शुरू करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लाफ्टर थेरेपी की तरफ, और मैं चाहूँगा हमारे स्टूडियो में जितने हमारे लोग हैं सब इसमें पार्टिसिपेट इवन करें। जो देख रहे हैं, हाँ, जो देख रहे हैं, जो सुन भी रहे हैं, चाहे इधर उधर के इवन लोग, हमारे कैमरा में हाँ, कैमरामैन, स्टूडियो स्टाफ, मेकअप स्टाफ, जितना है हमारा, वो सब इसमें सब पार्टिसिपेट जो करें। आसपास जितने सुन रहे हैं सब इसमें इन्वॉल्व हो। ताकि सबकी हंसी की आवाज आनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, हंसी पहले मैं शुरू कर देती वैसे ही हूँ। बड़ी कंटेजियस होती है, कोई भी एक हंस रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपको हंसी आ जाती है। बिल्कुल ऐसी ठीक है। हाँ। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं हमेशा की तरह अनकंडीशनल लाफ्टर, मतलब बिला वजह हंसना। एमी, एमी खामखा। हंसना। सो आए फिर एमी हंसते हैं।
खामखा, ये है खामखा की अर्जी। हाँ, अब इसमें ये हुआ हमारा पूरी बॉडी पंप अप हो गई, ठीक है। मुझे अब रीजन मिल रही है मैं इसका भी समझ अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। अब पूरी बॉडी पंप अप हुई, स्टमक पे हमारा जोर पड़ा, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो गई, Exactly. ब्लड फ्लो हमारा तेज हो गया। अब सेकंडली हम टेक्निक्स डिफरेंट यूज करते हैं। अब सेकंड वाली है ब्लेम लाफ्टर, ठीक है। हाँ, मुझे एक राज आपका पता है और वो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा भी नहीं, और मुझे पता है व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। सो इट्स लाइक हमें पता है। ये उंगली प्रोड्यूसर को दिखा, हाँ, ये प्रोड्यूसर का मेरा चेक फंसा है। मेरा चेक फंसा। तो ये एक लाफ्टर मतलब टेक्निक ऐसी है जो हम यूज करते हैं। ओके, अब हमारा पूरा बॉडी पंप अप हो गया, Yes. एक हैप्पी फील आ गई, ऑटोमेटिकली हमने अच्छा रिलैक्स किया Yes. और एक हैप्पी फील आ गई, एक्स्ट्रा हैप्पी फीलिंग। एक्स्ट्रा हैप्पी फील। हाँ, और बहाने बहाने में आपने अपना ब्लेम भी निकाल दिया। तो ये कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट हंसने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम डिफरेंट मतलब ओवर 40 टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। पूरी इसकी एक वर्कशॉप होती है 2 घंटे की, 40 टाइप्स, Yes. 40 टाइप्स है 40 टाइप्स हैं, और Wow. एटलीस्ट 2 घंटे की हम उसमें वर्कशॉप करते हैं, और 2 घंटे हंसते रहना। हंसते रहते हैं। हाँ, उसमें डिफरेंट भी है, जिस तरह हम 2 घंटे हंस के पागल हो। हाँ, जिस तरह एक जापानीज लाफ्टर टेक्निक है, वो ये इनहेल करते हैं फिर इनहेल, ओह माय गॉड, तो उसमें ये कि आपने पूरा इनहेल किया और एक्सेल किया और एकदम लाफ्टर से। किया। हाँ, वाह। हाँ, तो वो आपने एक और लाफ्टर किया। एक और कितना वो इजी, हल्का सा Easy फील है, कर रहे हैं हाँ। ना अब हम आप लोग ये लाफ्टर relax, अब आप थेरेपी बैठेंगे तो आपको आप जैसे हवा में उड़ रहे हैं। मजा आ सीरियसली रहा है, yes. बहुत ज्यादा हो गए थे। वो एक रिलैक्स वाला जो एलिमेंट है वो ऐसे फील हो रहा है। हाँ। नाज़रीन, आप भी थोड़ी सी ये थेरेपी ड्यूरिंग ब्रेक करें, हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेकर आते हैं, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है हेल्थ के हवाले से। बात हम कर रहे हैं योगा के हवाले से, फिटनेस, अपने आप की फ़िटनेस को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं। अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से जब तक आप सेहतमंद होंगे, जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कोई दूसरा आगे ख्याल नहीं रखेगा, कोई दूसरा आपकी सेहत के मामले में उसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं, इसी पे बात करें। फैसल हमारे साथ है। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल, आपने लाफ्टर थेरेपी करवाई और हम बड़ा फ्रेश हो गए, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन भी बड़ा फ्रेश हो गए। Definitely, इवन पूरा जो हमारे कैमरामैन, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इतना फ्रेश हो गए हैं। तो हमने तो प्रैक्टिकल किया है, यस, तो कितना अच्छा जो है वो हाँ, हमें हाँ, महसूस कर रहे बिल्कुल। होंगे। खाना, इसके साथ अपनी डाइट को मेंटेन रखना। अब हम योगा भी कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपनी डाइट मेंटेन नहीं की, अपने खाने का ख्याल नहीं रखा, अपने सोने की रूटीन बेहतर नहीं की, तो क्या ये जो योगा, बाकी एक्सरसाइज, इसका कोई फ़ायदा होगा, या बस ऐਵੇਂ वो फिर कह देंगे टाइम वेस्ट ऑफ टाइम? डेफिनेटली जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता चलूँ कि खाना इज़ लाइक अ फ्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी में अगर आप पेट्रोल की जगह मट्टी का तेल डाल दें तो गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ें बैठ जाएंगी और गाड़ी नहीं चलेगी। यही वाला हिसाब है, बहुत सा खाना या फिर लिमिटेड खाना, हाँ, सस्ता खाना और ज़्यादा खाना, और महंगा खाना और कम खाना, आप पे डिपेंडेंट करता है। ऐसे अगर आप सस्ता खाना और बहुत सा खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पैसे बचाएंगे वो डॉक्टर को देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप कम खाएं और हेल्दी फूड खाएं, और हेल्दी फूड भी सस्ता हो सकता है। हो सकता है, ग्रीन बिल्कुल। वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, जो मौसमी फल आते हैं। ये नहीं कि आप मौसम जा रहा है, बहुत महंगा हो गया फल, ओहो, आपने कहा मैंने ये खाना जाते है। जाते मैं खा लूँ। अब देखिए, समर सीजन है, वाटरमेलन आ गया, ठीक है, तरबूज, खरबूजा आ गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। अभी बनाना का सीजन आ रहा है, बनाना बहुत मतलब आपको लेस कॉस्टली है। स्ट्रॉबेरी का सीजन है, स्ट्रॉबेरी बहुत लेस कॉस्टली है, ठीक है। सारे वो फ्रूट्स हैं जो लेस कॉस्टली आजकल हो चुके हैं, और आप वो इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप उनका जूस ले सकते हैं। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, वेट गेन करना, तो आप उनको मिल्क शेक में डाल के ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से खाने की रूटीन बहुत सिंपल होनी चाहिए, और खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, नाश्ता आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, हम टाइमिंग पे फोकस नहीं करते। हाँ, और इवन आप रात के खाने का देखें, जब हमारा दिल चाहेगा हम लेट नाइट 1 बजे, 2 बजे, 3 मंचिंग बजे कर हम रहे हैं, करेंगे। बिल्कुल। थ्रू आउट द डे हम मंचिंग करेंगे, जब भूख लगी कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, स्नैक्स मंगा लिए, फ्राइज मंगा लिए, और सारी ऑयली चीज़ें हैं और फैटी चीज़ें हैं। अगर आपने वेट गेन करना है, दैट इज समथिंग एल्स। अगर आप जिम जा रहे हैं या योगा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी अगर आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, दैट इज रियली क्रिटिकल, ठीक है। तो फिर आपने ये करना है कि आपने क्वालिटी ऑफ फूड अपनी बढ़ानी है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, ठीक है। ठीक है। लंबी जिंदगी का फायदा नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ
इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जितना आपने जीना है, अगर वो अच्छे तरीके से सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं तो वो बेस्ट होगी। ठीक है। यस, लेकिन हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें खा लेते हैं, बिला वजह खा लेते हैं। शादियों में, इवेंट्स में जाएंगे, खाना फ्री है तो इतना खा लेंगे कि बाद में सांस भी नहीं आता। तो पहले थोड़ी देर सांस लेते हैं, 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो अपने ऊपर और ज्यादती करते और हैं, हम बर्डन डाल शुगर लेवल इंक्रीज। बाज़ औक़ात हम कहते हैं डाइट कोल्ड पी रहे हैं, भाई डाइट ड्रिंक हम ले रहे हैं, हालांकि उसमें डाइट कुछ भी। अच्छा, ये आप कोल्ड में डाइट ड्रिंक लेते हैं? हाँ। डाइट कोल्ड ड्रिंक जो ना शुगर फ्री जो मैं बोल, एक चिकन रोस्ट ले आइए, 2 पिज़्ज़ा ले आइए, एक चिकन रोल, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मुझे डाइट दीजिए। डाइट हाँ, तो वो कोई फायदा नहीं कोई है, फायदा उसमें नहीं। इक्वल शुगर है, हाँ। ठीक है, और वो इक्वल फिजी है। आपके फिजी ड्रिंक्स जितने भी हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो टिन पैक्स या पैकेट पैक्स होते हैं उनको आप अवॉइड करें। ठीक है। फ्रेश जूसेस, फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल, इनको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। अब अगर फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करूँ, आपके पास क्यूकम्बर है, खीरा है, ठीक है, लेटस है, आपके पास आइसबर्ग है, आप ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें, आप देखेंगे आप फ्रेश भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, आउट ऑफ डिजीज़ भी रहेंगे। सबको पता है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर रोज़ खाएं तो आप बीमारियों से बचते हैं। बिल्कुल। तो हम क्यों एप्पल एक खा नहीं सकते? अच्छा, मुझे लगता है फैसल, हमें पता है कहीं ना कहीं कि ये जो हम खाना खा रहे हैं ये हेल्दी नहीं है। जी जी। जो हमारी रूटीन है ये बिल्कुल अच्छी रूटीन बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। हमें सेहतमंद नहीं रखेगी, हम एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना हमें पता है, लेकिन वो सुस्ती सी या आदतन हम नहीं छोड़ पा रहे। बाज़ औक़ात हम बिल्ली को देख के ना कबूतर बन के आंखें बंद कर लेते हैं कि शायद बच जाएंगे, हाँ। लेकिन नहीं बच्चे। लेकिन ज़रूरी है, हाँ। वो जब तक आप खुद से दोस्ती नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो खुद से दोस्ती करें, खुद से प्यार करें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। यकीनन। कुछ ख़वातीन की अगर मैं बात कर लूँ तो सारा साल खाती रहेंगी, सालों साल खाती रहेंगी, वेट अपना बढ़ाती रहेंगी, और एकदम से अब उनकी शादी या उन्हें किसी शादी पे जाना है, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना वेट कम करना चाहती हैं और उसके लिए डाइट करेंगी, हैवी एक्सरसाइज करेंगी, जो टोटके उन्हें बताए जा रहे हैं वो करेंगी। क्या ये सेहत के लिए ठीक है कि वेट आपने बढ़ाने में तो वक्त लगाया, लेकिन अब घटाने में आप विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक्स आप कह रही हैं कि ये कम हो जाए? लेकिन कोई भी अगर काम एकदम रिडंडेंट होता है ना तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है। चाहे वेट गेन है, चाहे वेट लूज है। इसके लिए लोग ये करते हैं कि इस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। चाहे वो वेट गेन सप्लीमेंट्स हैं, मैस गेनर्स हैं, या फिर वेट कटिंग, वेट लूजिंग सप्लीमेंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप अगर लूज कर भी लेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको इफेक्ट्स आएंगे ना, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपको एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपकी आंखें अंदर चली जाएंगी, आपको डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे अब मैं इसको कैसे रिड्यूस करूं? और ऐसे प्रैक्टिकल केसेस में देख चुका हूं पहले। सो इनसे बचने के लिए आप लोग स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी चलें। वेट गेन करना है तब भी स्लो एंड स्टडी चलें। नेचुरल फूड, नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल फ्रूट्स, मिल्क, डेट्स, बनानास, चिकपीस, ये चीज़ आप यूज़ करें। स्लोली ग्रेजुअली वेट गेन करें और एंजॉय करें। ठीक है, कोई उसका नुकसान नहीं होगा। और अगर आपने लूज करना है, डिटॉक्स वाटर, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, वाटर, हनी, लेमन, ये चीज़ें यूज़ करें। ग्रेजुअली आप वेट को अपने नीचे लेके आएं, आपका कम हो जाएगा। फील हैप्पी, यानी कि कोई उसका साइड इफेक्ट, कोई नुकसान भी नहीं होगा। शुगर आपने देखी होगी, ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ कॉमन है, हर घर में ये एक बीमारी जो है, ये तोहफा हमने रखा, इवन इन द यंग एज, छोटे। एग्जैक्टली। तो इनके लिए क्या एक्सरसाइज है? देखिए, इनके लिए एक तो ये कि आप वॉक अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। खासकर जो शुगर पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के, ये वही लोग होते हैं जो मिड 30s में होते हैं या फिर उससे ऊपर के होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए रनिंग में रिकमेंड नहीं करता कि आप रनिंग एकदम से शुरू कर दें। आप वॉक से स्टार्ट करें। आइडियली ये कि आप 1 किलोमीटर से स्टार्ट करें। आपके मोहल्ले में, आप अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर के छत पे, घर के सहन में, गली में, आप एक नाप लें, यार मैंने इतने मिनट वॉक करनी है। आप 5 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें। ठीक है। सेकेंडली फिर आपने उसको ब्रिस्ट वॉक पे आना है, फिर ग्रेजुअली उसको आपने जॉगिंग में कन्वर्ट कर देना है। और अगर आप यू आर लकी इनफ कि आपके घर के पास कोई पार्क है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आप पार्क में जाएं। आजकल शहरों में तो पार्क हैं, हर सेक्टर में आपको मिल जाता है। हाँ, तो आप वो करें। गली में पार्क है। एग्जैक्टली। और अगर आप बहुत रिजर्व हैं, बाहर नहीं जाते, फीमेल हैं, हाउस वाइफ हैं, आप कहते हैं बच्चे हैं, ये वो, तो घर में आप करें। घर में एक छोटी सी ट्रेडमिल आप रख लें, उस पर रनिंग करें, जॉगिंग करें। तो ये बेसिक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। सेकेंडली स्टेयर्स, सीढ़ियाँ सबके घरों में, सबके घर में, ठीक है। अगर नहीं है तो पड़ोसी के घर में आप वहाँ चढ़ जाए, ठीक है। सीढ़ियाँ जरूर है, मेरे जरा सीढ़ियाँ चढ़नी है, दरवाजा खोलिएगा। दरवाजा खोले, मैंने 2-4 सीढ़ियाँ चढ़नी। तो आप अगर 10 स्टेप्स हैं तो 10 स्टेप्स को अगर आप 10 टाइम्स करेंगे तो 100 स्टेप्स बनते हैं। 10 टाइम्स ऊपर जाएं, 10 टाइम नीचे आएं, दैट्स इट। आपको पाँव टोस से लेकर काव्स, नीज, थाइस, स्टमक,
आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें कंट्रोल। मतलब बहुत सी ऐसी इजी चीज़ें तो घर। एक स्टेयर्स जो हाँ। हैं वो आपको इतने सारे फवायद दे बिल्कुल, फिर भाई भी घर हम में सीढ़ियाँ बनाएं। सीढ़ियाँ बनाएं और एलिवेटर्स छोड़ें। कहीं आप मॉल्स में जाते हैं, आप मैंने एलिवेटर पे जाना है, खड़े हैं और एलिवेटर चल रहा है, कोई एडवेंचर नहीं है इसमें। आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएं, Yes. गप्पे मारें, लोगों से बात करें, इंटरेक्शन करें, नेटवर्किंग Yes. करें। हाँ, उतरे मतलब नीचे, आपने मॉल में जाके भी सुस्ती दिखाने तो घर बैठे रहो। हाँ, आराम करें फिर। आराम करें फिर Yes. जरूरत क्या है। अच्छा, कुछ खवातीन कहती हैं कि हम पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं, हम तो बिल्कुल सुकून नहीं करती, आराम नहीं करती, तो हमारी तो वैसी एक्सरसाइज हो जाती है। तो क्या ये घर के कामों को हम एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हैं? देखिए, आटा गूंदना कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका ये, उसे मोटरसाइकिल चला लो तो ठीक है। ठीक है, देखिए ये अब प्रेशर पड़ना, लेकिन वो आपकी सिर्फ कलाई पे पड़ रहा है। हाँ, अब मतलब कलाई को आपने बाकी क्या body करना का है, उसमें ठीक है। कोई नहीं, रोल मैं नहीं। आटा गूंदा, मैंने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, हाँ। कहीं भी कोई एक्सरसाइज नहीं है। झाड़ू में आपने सिर्फ यूं करना है, बर्तन में आपने यूं करना है, आटा गूंदे में यूं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं है इसके अंदर। एक्सपर्ट है। सो हाँ, ये मैं करके देख चुका हूँ मैं, इसीलिए ये बताना नहीं किसी को। प्रैक्टिकल किया कि इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं हाँ, है। इस देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करके देखना पड़ता है, एग्जैक्टली, ठीक है, प्रैक्टिकल पता होना चाहिए ना कि इससे आटा बाकी गू- कुछ आ- पड़ता ही नहीं। हाँ, कि आटा गूंदते हुए सिर्फ हाथ ही ये लेंगे। बड़ा मुश्किल काम है, अच्छा मत कर। बाकी बड़ा मुश्किल काम है, मत करें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि घर के आपने काम कर लिए ना, तो इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक। 15 मिनट आप बीइंग अ फीमेल अपने लिए निकाल लें, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट क्या है, अपने सास बहू का आधा ड्रामा छोड़ दें। हाँ, अब जैसे मैं करवाता हूँ ना सेशंस, इस्लामाबाद में आप कहीं चले जाएं, किसी ने मुझे कहा कि जी हमने योगा सेशंस करवाना है, तो मैं उनसे कहता हूँ आप अपने ग्रुप बना लें, ओके। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का। तो फॉर एग्जांपल एक घर है और उसके इर्द गिर्द 10 घर हैं, तो 10 घरों से उन्होंने कहा यार एक एक पार्टिसिपेंट हमें चाहिए, हम योगा क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, सब ने एक एक घर से एक एक पार्टिसिपेंट को बुलाया और सब ने कॉस्ट भी इक्वली डिवाइड कर ली, बहुत ही लो कॉस्ट बन गया, जिम जाने से आधे कॉस्ट बन गई और एक ग्रुप बन गया। रोज वो लोग आएंगे, आपका दिल नहीं भी चाहेगा, आप कहेंगे यार मैंने करना है। बिल्कुल ऐसे। और मेरे जो सेशंस होते हैं बहुत फन फील्ड हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद म्यूजिक, एक हैपनिंग के साथ, वाओ। विद बीट्स हम हैपनिंग करते हैं, वार्म अप किया, फिर हम अमेजिंग सा फन योगा करते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। फिर हम बहुत ही रिलैक्स्ड जो है वो मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट की, हाँ। बॉडी कूल एंड रिलैक्स हो गई और आखिर में हम करते हैं लाफ्टर थेरेपी। हाँ, तो आपका पूरा दिन अमेजिंग होता है। ये एक घंटे का इतना कंप्लीट अच्छा पैकेज गुजर- आपका बन जाता है। क्या बात है। तो आप इस तरीके से फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक ग्रुप बनाएं और आप स्टार्ट करें। ये Yes. इतनी जिंदगी, मतलब दिन में 1 घंटा अगर आप खुद को दे लें यस, तो आप कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल आप जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में हैं, आपका वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी हेल्थ, आप ये जो डॉक्टरों के पास जाते हैं या अजीब अपनी वो एक चिड़चिड़ेपन का शिकार बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हाँ। आपका सोशल सर्कल खत्म हो जाता है इसकी वजह से। यानी कि बेशुमार फवायद हैं बिल्कुल। इस 1 घंटे के पैकेज में। यस, लेकिन हम इसको नहीं समझते, बहुत ही लाइट ले रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों को, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसका आगाज़ कैसे हो? आगाज़ ऐसे करेंगे जी कि आप अपने जो आपकी डेली रूटीन है ना उससे स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, आप 4 ग्लास दिन में पीते हैं, आप 1 ग्लास कर दें। ठीक मैं ये नहीं कहता एकदम छोड़ दें, ठीक, यानी एकदम ना छोड़ें। हाँ, फिर आप तड़प जाएंगे मैं क्या करूँगा, मैं नहीं फैसल ने जीना। क्या कर दिया। ऐसे नहीं करें। आप 4 रोटियां खाते हैं, आप 2 रोटी पे आ जाएं, ओके, ठीक है। ठीक है। अगर आप 3 प्लेट्स खाते हैं, आप 2 quantity प्लेट्स कम करते क्वांटिटी कम करें, अपना जितना जीने के लिए चाहिए उतना खाएं। अब हम ऊँट तो है नहीं कि स्टोर कर लें और 3 दिन चलाएं, स्टोर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। नहीं होगा। हाँ, तो आप अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करें। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, स्मोकिंग, अगर आप दिन में 12 सिगरेट पी जाते हैं, हाँ, उसको आप 6 सिगरेट पे ले आएं। ठीक है। 4 सिगरेट मैंने देखा है, पूरे चेन स्मोकर्स को भी क्विट करते देखा है, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन वंस यू गेट इनटू इट, आप अपनी विल डेवलप कर लें कि हाँ मैंने करना है, मुमकिन नहीं है। हाँ, तो आप कर सकते हैं। Nothing is तो आपको ग्रेजुअली खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप रोज़ उठ के स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें कि मैंने स्ट्रेचिंग करनी है, मैंने रोटेशन करनी है, ठीक है। मैंने मूवमेंट्स करनी है। बाज़ औक़ात आप देखें, हम लोग ऐसे होते हैं, हम जब कहते हैं कि कोई हमें कहे कि यार गर्दन घुमाओ, घुमाते तो अंदर से ऐसा टूट रहा है कुछ, क्योंकि हमने कभी घुमाई नहीं गर्दन। ऐसे ही है। हमने कड़कड़ कभी इस की तरह आवाज़ घुमाई आती है, नहीं। कड़कड़ की आवाज़। वो मेरा कैमरामैन भी यूं कर रहा है हाँ, वो देख रहे हैं कि मेरे अंदर मैं ठीक हूँ कि नहीं। कि हो रहा है कि नहीं। और बहुत सी ऑडियंस भी हमारी जो है वो कर रही है। बिल्कुल ट्राई किया होगा। हाँ, ट्राई किया तो आप ज़रूर करें। तो और एक पॉज मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। जो आप सुबह उठे ना बेड के ऊपर, तो आप इनहेल करें और उसके बाद आप खुद को हग करें। इट्स अ सेल्फ हग पोज। ये आपको पोज है, इतना मतलब अच्छा महसूस होगा, आपने खुद को hug स्ट्रेच कर किया लिया। फुल और इनहेल करके अपने हग आप को योरसेल्फ। जोर से hug हाँ, और करें आप कहें कि हाँ मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत प्यार मोहब्बत करती है हूँ मुझे और मैं बहुत। अपने लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और उसके बाद आप रिलीज करें, 3-4 दफ़ा करें और फिर मैंने वाह, आपको जो बताया वो करें, रिलैक्स करें, क्या यू फील बात हैप्पी। है। आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। यस। पैगाम पैगाम ये है कि खुश रहें। हैप्पी लिविंग, हेल्दी लिविंग इज़ द की टू लाइफ। क्या बात। अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हिट रहेंगे।
बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया फैसल, वक्त दिया आपने। Pleasure, all mine. यकीनन Thank you. आप फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, और हिट तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन फिटनेस के साथ हरकत में बरकत है। अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी करें, रूटीन अच्छी करें, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसको और खूबसूरती के साथ आप गुजार सकते हैं। जनाब हम कहीं नहीं जा रहे, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद और मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे मज़े मज़े की बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहे। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी बहुत अहम है। देखिए आपने आर्टिस्ट देखे होंगे, कहूँ तो हर फील्ड में काम करने वाला इंसान जो है वो आर्टिस्ट ही है। कुछ जो हैं वो हमारे जैसे ऑन स्क्रीन काम करते हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं। कुछ हैं वो पेन पेपर पे काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं। कुछ हैं वो ड्राइविंग करते हैं, ये भी एक आर्ट है। यानी कि ये जो पूरी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये एक आर्ट है। अब आर्टिस्ट को सराहना, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना, ये कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी मकाम पे पहुँचे हैं तो आप ये चाहेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपको सराहें। आप अच्छा काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में आपने एक्सेल किया है तो लोग आपको पसंद करें। इसी तरह हर इंसान में ये कुदरती तौर पे ये एक फितरी अमल है, ये नेचर में है कि हम चाहते हैं लोग हमें हमारी तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें। तो आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्ट के अलावा वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, यानी कि मैंने कहा पूरी ज़िंदगी हम गुजारें, ये एक आर्ट है, हम आर्टिस्ट हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनसे जानना, उनसे बात करना, रूटीन से हट के वो क्या करते हैं। अगर मैं एक एंकर हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरी इस फील्ड के अलावा भी हो सकता है मेरी कोई हॉबीज़ हो। तो ये चीज़ें जानना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ही लाइन, एक ही रूटीन में चलना थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। तो हमारे साथ अभी हमारे जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, इनके कहूँ तो हाथ में जो है वो खूबसूरती एक आर्ट है कि ये आपकी खूबसूरत सी शक्ल को ड्रा कर सकती हैं। आप अपने इवेंट से पहले आप जान सकते हैं कि आपका जो इवेंट है आप उस पे कैसे लग रहे हैं। तो जनाब इनकी ज़िंदगी पे हम बात करेंगे, ठीक है, इनका जो प्रोफेशन उस पे भी हम जानेंगे कि आया ये अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चल रही हैं और उसके अलावा ये ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, उस पे हम बात करेंगे। मलाइका इसहाक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मलाइका, ज़िंदगी जैसे मैंने कहा हम सब गुजारे, ये एक आर्ट है और कुछ अपने इस आर्ट से बड़ा खुश भी हैं और कुछ कहते हैं क्या ज़िंदगी है, कुछ पे शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं। आपसे मैं आपकी लाइफ के बारे में पूछूं तो क्या आपने अभी तक जो ज़िंदगी गुजारी, अभी आगे आपने बहुत बहारें देखनी है इंशाल्लाह, तो अभी तक की लाइफ में आप खुश हैं? अच्छे से ड्राइव कर रही हैं अपनी लाइफ? हाँ जी, बिल्कुल खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कुछ अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं हर वो किसी की ज़िंदगी का लाइफ हिस्सा में, है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद हो बचपन का? इंटरेस्टिंग तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं वो बच्चा थी शरारती, जो ओह। अंदर से शरारती थी, लेकिन शक्ल से मैं बिल्कुल मासूम, मासूम किसी तो को कहेगी कुछ नहीं पता नहीं नहीं, ये शरारत तो मलाइका कर ही नहीं सकती। बिल्कुल इस सब चीज़ यही से होता फायदा था। उठाना। हाँ जी बिल्कुल, स्कूल में, कॉलेज में, इवन के फैमिली में भी सबको यही है कि भाई ये लड़की जो है ना बड़ी शरीफ बिल्कुल है, बड़ी शरीफ और शरीफ कोई है। शरारतें नहीं है। हाँ। लेकिन अंदर से मैं सब Actual घर वालों में को पता है कि आज मैं पता कैसी। चल गया, जी बिल्कुल, आज पता लग आज गया। पता लग गया कि मलाइका शक्ल से मासूम दिखती है लेकिन है बहुत शरारती। बहुत शरारती। अच्छा मलाइका, आपने डिजिटल आर्ट में माशाल्लाह अपना एक नाम बनाया, बहुत अब तो लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो गए हैं डिजिटल जी। आर्ट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कुछ अर्सा पहले लोगों को नहीं पता था कि बिल्कुल। एक्चुअली ये है क्या। तो पहले तो मुझे बताओ कि आप इस फील्ड में डिजिटल आर्ट क्या पसंद था, बचपन से शौक था रंगों के साथ खेलना, कुछ डिफरेंट, कुछ मुनफरिद करना? शौक कहीं ना कहीं पर था कि ड्रेस डिजाइनर बनूंगी मैं, फैशन अच्छा, डिजाइनर बनने का बहुत शौक था। हाँ। लेकिन वो कहीं अंदर से ही था। अच्छा। मीन ये नहीं था कि प्रॉपर कि मैंने हाँ। फैशन डिजाइनर ही बनना है। हाँ। दिल था मेरा डॉक्टर बनने का, ओए लेकिन होए, बन गई मैं सबका आर्टिस्ट। सबका सपना। जी, लेकिन बन गई मैं बन गई आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। हाँ। जी ठीक, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? बिल्कुल, घर वालों ने अम्मा पूरी क्या चाहती थी, सपोर्ट अब्बा की। क्या चाहते थे, क्या बने? घर वाले तो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली लक मेरी ऐसी हाँ। कि मुझे जाना था, बीएसएन करना था, आर्मी की नर्स पढ़ना था, लेकिन उस टाइम एडमिशन ओपन नहीं हुए। आर्मी की नर्स बनना था? हाँ जी। सोच कैसी नर्स बनती, बिल्कुल। शरारती, बिल्कुल मासूम। बिल्कुल, बस फिर उस टाइम एडमिशन ओपन ही थे। हाँ। फिर टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ और सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। फिर इस तरह आगे से चलता रहा और फिर उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद इस तरह की लाइफ चलने लग पड़ी। फिर कोरोना आ गया, फिर आर्टिस्ट बन गए और अब आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बन गए और जिंदगी उतार चढ़ाव, जी। धूप छाँव ये चलती रहती है। हाँ जी बिल्कुल। ये अप्स डाउन ये जिंदगी का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। बचपन से अब तक हॉबीज़ क्या रही?
बचपन से अब तक डिफरेंट हॉबीज रही हैं। स्कूल कॉलेजेस तब्दील में होती रही। बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस में जो है होस्टिंग करती थी, स्पीचेस करती थी, क्या बात है। उसके अलावा डिज़ाइनिंग करती थी, मींस जैसे हमारा कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं जिसको, मैं वो किया करती थी। इसके अलावा फिर जब बाकी हम जॉब करने लगे तो वहाँ पर भी हमारे इंटरेस्ट चेंज होने लग पड़े, फिर वहाँ पर टीम लीडिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना आते ही सारे जितने भी शौक थे वो सारे चेंज होके हाय हाय, और हॉबीज कोरोना चेंज ने बहुत होके कुछ चेंज बिल्कुल। किया। वहाँ से फिर इंटरेस्ट हाँ। स्टार्ट हुआ बिजनेस करने का। हाँ। फिर आर्ट पे वर्किंग स्टार्ट की, फिर आर्ट पे इतना ज़्यादा वो परफेक्शन आ गई कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक्सप्लोर किया कि ये बिजनेस एज ए बिजनेस भी हम इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी और भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर अच्छा, मैं और क्या स्किल्स हैं आपकी? मैं मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ। वाओ, क्या बात है। इसके अलावा मैं एज एंकर पर्सन भी कहीं पर जॉब कर रही हूँ, जबरदस्त। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कुछ वो वेब बच्चों चैनल्स वाली पे। आवाज तो नहीं निकालती ना? नहीं एज ए न्यूज़ एंकर नहीं, Okay. वो टैलेंट मेरे में नहीं है। कि वो जो बच्चों के कार्टून चल हाँ रहे हैं जी। उसके पीछे जो वॉइस ओवर चल रही होती हाँ जी, नहीं मैं हाँ। एज ए न्यूज़ एंकर ही काम कर रही हूँ जी। एज इट इज वॉइस होती है। जी ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरी यही है। साथ में मैं कभी कभार होता है दिल में कि जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ एक ब्रांड स्टार्ट कर लेती और हूँ। बहुत सारे पैसे और आ हाँ जाते जी, हैं। हाँ। और फिर मैं सोचती हूँ मैं ब्रांड स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर मेरा क्लोथिंग ब्रांड होगा। फिर बस ऐसे ही सोचती हूँ, ये जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं आप सोचती हैं तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें पैसे काफ़ी अम्मा ले ज़्यादा लेती हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं लेते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि मेरे हाँ। पेरेंट्स मेरे पे छोड़ा हुआ है कि आप हाँ। जो मर्जी करो, और ठीक इसी है। तरह से मैंने अपनी सेविंग करके काफ़ी सारी अपनी चीज़ें खुद ले ली हैं और खुद बना भी ली हैं। क्या बात। अब जैसे मेरे अपने टूल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे हैं, वो मैं अपनी खुद पे ही करती हूँ। इसके अलावा मैंने आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की हैं, वो भी अपने खर्चे पर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो सैलून क्यों नहीं ओपन करती? मेरी मामा का पहले सैलून था, उनके साथ हमने काफ़ी टाइम जो है ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया। फिर मैं हिना आर्टिस्ट भी हूँ, वो भी काम मेहंदी करती भी हूँ। बड़ी अच्छी लगा लेती है। पहले बताते हैं हम ईद पे इन्हीं से मेहंदी लगवाते हैं। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट अब ईद पे अगली आपकी। ईद। हाँ जी अब अगली ईद पे हम इनसे जो है वो बल्कि इनको शो में बुलाएंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर। लाइव जो है ना वो हमें मेहंदी लगा के जी दिखाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक हो गया? जी ठीक हो डन हो गया। ये लाइव ऑनर आपने बता दिया, हमारे पास हाँ जी। रिकॉर्ड बड़ा रहेगा। जी जी ज़रूर। ये हम रिकॉर्ड बिल्कुल ख़त्म नहीं अगर करेंगे। आपको नहीं भी याद हुआ मैं याद करवा दूंगी। हाँ, ये याद करवा देंगी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतना मल्टी टैलेंटेड होना मुश्किल नहीं होता कि नहीं ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है तमाम तर? बिल्कुल, ये गॉड गिफ्टेड होती है। इसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी स्किल होती है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, अब जैसे time मेरी लाइफ में ये होता है कि मैं आर्ट को अगर साइड पे रखूँ, अपने बिजनेस को साइड पे रखूँ, तो मैं कभी दिल करता है तो स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर लेती हूँ, महीनों फिर वो चलती है। क्या बात है। कभी हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करती हूँ, हाँ। फिर महीनों वो चलती है। बस इसी तरह से फिर कभी पेट्स को लेके कोई शौक आ जाता है, फिर वो महीनों लगा रहता है। हाँ हाँ हाँ, चेंज होती रहती बिल्कुल। हैं हॉबीज, हाँ जी। डिफरेंट ये चलती रहती हैं। ईद अब गुजरी है हाँ तो क्या उस पर कुकिंग वुकिंग की आपने? खाना वाना बनाया? कुकिंग मैं नहीं करती नहीं अनफॉर्चुनेटली, मुझे शौक ही नहीं है। हाँ, ये बस हुनर खाने नहीं है। का, हाँ जी, बाकी सारे शौक हैं, बाकी सारी खाने का हॉबीज हैं। शौक है, खाने का हुनर है, लेकिन खाना पकाने का हुनर नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे आता नहीं है, खाना बनाती बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब बनाऊँ तो। सबसे अच्छा क्या पका लेती है? सबसे अच्छा चिकन शिनवारी। चिकन शिनवारी? क्या हमें कब पका के खिला रही? आप अभी चले, आपको अभी बना के अभी खिला शो के बाद देते हैं। जाते हैं। और कितना टाइम लगता है वैसे इसको पकाने में? मुझे प्रिपरेशंस मुझे नहीं आती। यही कोई आधा घंटा। आधा घंटा बस? बस चलें जी, हम शनिवारी शो के बाद जो है वो मलाइका से खाएंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक डन हो गया? हाँ जी। चले, इसके अलावा और अच्छा क्या बना ली? मीठे में क्या पका लेती? मीठे में सारे कुछ भी नहीं। दस्तरखान मुकम्मल तैयार करवा लेना। मीठे में तो कुछ भी नहीं बनाती। चाय पकानी आती है? हाँ जी, चाय पकानी अच्छी आती वाली, है जी कड़क बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग, Yes. जो हम अक्सर सुनते हैं ट्रकों वाली चाय। हाँ जी बिल्कुल। चलो। मेरे बाबा पीते ही वो है। क्या बात है, फिर यानी कि चाय मलाइका की हाथ। हाँ जी बिल्कुल। शो के बाद चाय होगी मलाइका की जी हाथ। जी ज़रूर। ज़बरदस्त। कहते हैं कि अब जैसे आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं, आर्ट में इन्वॉल्व हैं, आपको ये आपका एक शोबा भी है, इसमें आप माशाल्लाह एक्सेल कर रही हैं, सक्सेसफुल भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस एक ये फील्ड है तो मुझे इसी में ही जीना मरना और काम करना है, किसी और शोबे को वो साथ अडॉप्ट नहीं करते। इसके क्या रीज़न है? मैं तो समझती हूँ कि बस जो इंसान कहते हैं कि भाई हमें इसी चीज़ में, वो उनकी अपनी मर्जी है, बट मैं एक ही चीज़ को बार बार कर करके बोर फील करती हूँ। इस वजह से मैंने अपनी और भी चीज़ें साथ पे रखी हैं। कभी दिल करता है रात को 3 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं हाँ। और फोटोग्राफी स्टार्ट कर देते हैं, और कभी दिल करता है तो जाके खाना वगैरह खा लेते 3 हैं। बजे उठ के
एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सम टाइम मम्मा आके हाँ। पूछ होती हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ओए होए और होए। ऐसा तो होता है कि मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो वेट करते हैं मामा पापा के सोने का, और और बस उसके बाद फिर हम अपनी लोगों ने प्लान किया फोटोग्राफी होता है। शुरू करनी है। और फिर जब मम्मा को फील होता है कि मम्मा जाग रही है तो फौरन सब कुछ बंद किया और जाके बैठ और गए। और ये अब मम्मा को पता चल जाएगा और अब तो वो नजर रखेंगे कि लेकिन मेरी अच्छा ये हमारे सोने का वेट करते हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, वो कुछ भी नहीं कहते, जो हाँ मर्जी करो, मेकअप जबरदस्त। करो। अब पिछले दिनों तो मेरी छोटी सिस्टर ने ब्लॉगिंग का बड़ा शौक था, हाँ वो डेली मेकअप, और वो ऐसा ब्राइडल मेकअप कि उसका उसका बस नहीं चलता कि वो क्या करे, हाय इतना हाय मेकअप हाय। लगा लेगी। अच्छा। और कि भाई मुझे ब्राइडल शूट मेरा हाँ। हो जाए और मेरी फोटोग्राफी अच्छी हो जाए, मैंने इंस्टा पे पोस्ट हम्म। करना है। और फिर ये है कि बाबा ने कुछ बोला कि भाई आप रोज ना किया करो, स्किन खराब हो जाती है। लेकिन हाँ फिर भी कुछ टाइम का शौक था, वो पूरा हो गया, बस पूरा बस हो गया। बात खत्म। जी लेकिन अगर शौक से पहले वो रोक देते, मना कर देते, गुस्सा कर देते तो उसको दुख लगता। बिल्कुल। लेकिन वो अपना शौक पूरा करके हटी तो बस कुछ दिनों तक काम मुकम्मल हो हाँ गया। जी, मुकम्मल हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा आपको क्या मज़ीद आगे लाइफ में लेके जाने का, किस फील्ड में एक्सेल का आपको शौक है कि यानी कि आप डिजिटल आर्ट को लेके जाओ, मैं आप हिना आर्टिस्ट हो, मेहंदी अच्छी लगाती हो, अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं पिछले दिनों सुन रही थी कि दुबई में बड़ी मांग है मेहंदी लगाने वालों की, जी तो बिल्कुल। मेकअप की बड़ी डिमांड है और आजकल तो पाकिस्तान में भी हाँ इसकी जी बड़ी बिल्कुल। जो है वो मार्केट है, बड़ी डिमांड है। तो किस फील्ड में खुद को आगे लेके जाएंगी? मैं तो कहती हूँ मैं सारी चीज़ों को साथ लेके चलूँ। मलाइका का कुछ पता नहीं है, अभी कुछ और सोच रही हैं, हाँ घंटे जी, बाद कुछ और सोचना शुरू कर लेकिन दें। मेरा जो मेन फील्ड है वो तो मेरी आर्ट से रिलेटेड है, वो तो मीन्स लाइफ टाइम के लिए मैंने साथ ही रखा हुआ है। उसमें हम्म मैं अब 3D मॉडलिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो हम्म सीख रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अब जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ट्रेंड सेटर बन रही हूँ, मीन्स जो ट्रेंड है उससे हट के कुछ काम करती हूँ और वो ट्रेंड बन जाता है। तो ये है यानी कि खुद को जो है ना ट्रेंड बना, एक ट्रेंड सेटल बना रही हाँ है। जी बिल्कुल। हाँ तो अब उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ, लेकिन ये कि साथ में मैं मेकअप भी करती हूँ, और हिना भी जो मैं आर्टिस्ट मैंने आपको आप बताया चूँकि था वो आपने कहा कि साथ में आप एंकरिंग भी करती हैं, हाँ जी। तो आप हमारी बहन हुई हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो है। तो इस फील्ड को आगे लेके क्यों नहीं चल रही इसमें ये है कि अभी परमानेंट? जैसे कि अब हम हैं, हमने अपने आप को 110% इसी फील्ड में इन्वॉल्व कर रखा है कि बाकी जो काम है ठीक है वो शौक के लिए या कैरी टाइम पास के लिए कोई छोटी मोटी कोई एक्टिविटी और कर ली, नहीं तो बस हमने ये काम फुल टाइम हमारा, हम हाँ इसमें जी, इन्वॉल्व हैं। अगर कोई किसी और काम का मूड नहीं है तो नहीं करना, लेकिन ये काम करना ही करना। करना ही करना हाँ है। एज अ न्यूज़ एंकर मैं इसलिए आगे इस फील्ड में नहीं जा रही क्योंकि आपको पता है आप भी हिजाब करती हैं, मैं भी हिजाब करती हूँ। हाँ तो इस फील्ड में जो है हमें ये चीज़ थोड़े कंट्रोल ये करनी पड़ती बात है। कि हिजाब के साथ आपको लिमिटेड, बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन हो जाते, वो हाँ जी, अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन नहीं बिल्कुल होते, ये बात है। अपॉर्चुनिटीज नहीं हाँ होते। जी। हम्म अगर तो आप हिजाब नहीं करते फिर तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर हम्म आप ड्रामास में भी जा सकते हैं, एक्टिंग स्किल्स में भी जा लेकिन ये सकते हैं। कि सच को ये क्रेडिट है हाँ जी, कि इस कंपटीशन के दौर में भी उन्होंने स्काफ के साथ अपने आप को जो है वो एक रेस में रखा हुआ है, बिल्कुल। वो मुकाबले में। हाँ जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यही चैनल है यही जिसमें हिजाब अलाउ है। बिल्कुल अदरवाइज़ मैंने मुझे जहाँ जहाँ से भी ऑफ़र आई उन्होंने यही कहा है कि आपने हिजाब नहीं हिजाब करना, रिमूव और करना मैंने होगा। उनको कह दिया सॉरी, हिजाब के बगैर मैं अच्छा बिल्कुल नहीं कर आपको सकती। क्या, देखिए हम इस्लामी ममालिक हैं, जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, तो आप क्या समझती हो कि ये क्या वेस्ट को हमने जो अडॉप्ट कर रखा है कि आप किसी भी जगह पे जाओ जॉब के लिए, अब आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपकी सीवी बहुत अच्छी है, जी। आपके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक हिजाब की वजह से वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, तो इसको इस चीज़ को क्या समझते हैं कि ये वेस्ट से ली हुई सोच है हमारी? बिल्कुल ये वेस्ट से ही ली गई है, और बस हमारा मुल्क ये कहता है कि फैशनेबल होना चाहिए इंसान। बेशक अच्छा उनके क्या पास खूबसूरती खुले बालों में ही है? हाँ जी बिल्कुल। हिजाब में भी तो बिल्कुल खूबसूरती है। ये बात है। हाँ बस हमारी एक सोच बन गई है कि आपने, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, बस आप मॉडर्न है ना, आप फैशनेबल हैं, तो फिर आप सब ये कुछ कर सच है। सकते हैं। ये इवन कि मैंने ऐसे ऐसे पोस्ट पे लोग देखे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, और बस उनका लेकिन सिर्फ उनकी फैशन वाह, सेंस की वजह। लेकिन उनकी वाह है, ये बात सच है नाज़िम, थोड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो काबिल लोग हैं उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उन्हें मेहनत करनी पड़ी और हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन वो लोग जो कुछ नहीं करते, कुछ कोई स्किल उनके अंदर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, इवन पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, बस क्या है मॉड्स कॉड हैं, मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, 4 इंग्लिश के वर्ड उन्होंने सीख लिए हैं, तो वो
सब कुछ हैं। तो ये यकीनन एक ख़तरे की अलामत भी, अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि अगर इस तरह ये हम अपने आप को तरक्की की राह पे हम गामज़न करने का सपना देख रहे हैं तो ये एक सपना ही रहेगा। मलाइका से मज़ीद भी जानते हैं, कुछ नौजवानों के हवाले से उनसे बात करेंगे क्योंकि यकीनन यंगस्टर्स के साथ ये मिलती जुलती उठती बैठती होंगी, तो ये क्या सोचती हैं कि कैसे अपने नौजवान को हम बदल सकते हैं, उसकी सोच को बदला जा सकता है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, बात हम कर रहे हैं आर्ट के हवाले से, आर्टिस्ट के हवाले से डिस्कशन हो रही है। हर इंसान अपनी लाइफ में एक आर्टिस्ट है, उसको समझना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको सराहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे इस मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। हम उनको सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते या जो कुछ नहीं करते। बस हम बात करते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यहाँ कुछ एक्चुअली में यही हो रहा है। तो मलाइका से हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। मलाइका, ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे नौजवानों के हवाले से। इस वक्त हमारी यूथ बहुत काबिल भी है और ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं करते, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई उनमें टैलेंट भी नहीं है। अब आप भी, आपका शुमार भी यूथ में होता है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त यूथ के माइंड में क्या जा रहा होगा, ख़ासकर उनके माइंड में जिनमें टैलेंट है लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही? जिनके पास टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उन मेरे ख्याल से वो अपने अगर सर्कल से, जोन से, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने तो मे भी उनको मिल सकती है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं भी इतनी रिजर्व रहती थी कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन मैंने अवेल नहीं की, सिर्फ इसलिए कि अपने कंफर्ट जोन में ही मैं ईजी रहती थी। और फिर जब मैं थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। काफ़ी एज ए न्यूज़ एंकर भी मैंने काम किया और इसके अलावा टीवी शोज़ भी किए। अच्छा, जब आप अब तो ऐसे अपनी फील्ड की अगर मैं बात कर लूँ, आप इस फील्ड में आई, आपने एज एंकर काम किया, तो कैसा महसूस हुआ? वेरी फर्स्ट जब आपको ऑन एयर आना पड़ा तो क्या महसूस किया? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं कॉन्फिडेंस मेरा लेवल बहुत अच्छा होता था, इसलिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि सारे फैमिली में देखेंगे लोग, मैं टीवी पे आऊँगी। और इवन कि मेरे जो गांव के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे सब ये अब हम मिलते हैं तो वो सब यही पूछते हैं कि आपकी जॉब कैसे जा रही है, आप टीवी पे आती है, हमने देखी थी, आपने वो वाली न्यूज़ पढ़ी थी हमारी, इस तरह से। तो बड़ा अच्छा फील हुआ था। अप्रिशिएट जहाँ लोग करते हैं वहाँ थोड़ा डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं? बिल्कुल है मेरी। अप्रिशिएट करने वाले तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में टांगे खींचने वाले भी। दूर क्या जाएं, मेरी अपनी छोटी फूफो की आपको बताऊं कि जब मेरा पहला टीवी शो हुआ था तो उन्होंने स्पेशल कॉल करके मेरे बाबा को कहा कि तुमने ये अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया, हमारे खानदान की इज्जत डाउन हो जाएगी। तो मेरे बाबा ने को फिर तभी शटअप कॉल दी कि मेरी अपनी बेटी पे मुझे ट्रस्ट है, वो अच्छा काम कर रही है, हिजाब में कर रही है, अगर तो कोई बेहयाई फैला रही हो तो आप हमें मैं खुद रोक दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर किसी ने कोई बात नहीं की। ज़बरदस्त। ये यानी कि यहाँ पे एक ये मैसेज भी जाता है कि वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर वालिदैन की सपोर्ट ना हो तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। हर फील्ड में, हर मोड़ पे, हर जगह वालिदैन का साथ रहा। बिल्कुल, हर मोड़ पे रहा। अगर मैं बात करूँ अपनी बड़ी सिस्टर की, उनको था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मेरे बाबा ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। अच्छा। वो मतलब अपने कॉलेज के अलावा भी बाहर जाकर खेली, उनको ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। लेकिन फिर कुछ सिचुएशन इस तरह की थी, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई तो फिर इसलिए वो नहीं जा सकी। अदरवाइज एक अलग उसमें, लेकिन वालिदैन की तरफ से सपोर्ट, पेरेंट्स ने फुली सपोर्ट, हर तीनों बहनों को इक्वली सपोर्ट किया हर तरह से। अच्छा, वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होते, इसके पीछे क्या वजह है? अब बच्चा आपका टैलेंटेड है, वो किसी फील्ड में जा सकता है, नाम कमा सकता है, लेकिन वालिदैन उनका साथ नहीं देते, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ पेरेंट्स जो नहीं साथ देते उनको ये होता है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चे हमारी मर्जी की फील्ड चूज करें। अब जैसे कुछ होते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर बना है तो ज़बरदस्ती वो डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा सिर्फ दिखने में और डिग्री वाइज डॉक्टर होता है लेकिन होता वो डॉक्टर नहीं है, और बस वो ज़बरदस्ती का डॉक्टर किसी की क्या जान बचाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। बिल्कुल। आपको डिज़ाइनर बनने का भी शौक था, अगर आप फ्यूचर में डिज़ाइनर बनी तो किस तरह के ड्रेस डिज़ाइन करेंगी? मैं हैवी ड्रेसेस डिज़ाइन करूँगी जो मैं अभी करती हूँ। यस। कैजुअल नहीं करेंगी?
कैजुअल में करूंगी लेकिन ये इतना मेरा नहीं क्योंकि ये मेरा मासूमाना सा सवाल है कि कैजुअल नहीं डिजाइन करेंगी? अब हर कोई हर दिन शादी तो कर नहीं रहा होता। नहीं मैं करूंगी लेकिन थोड़ा हैवी डिजाइन में करूंगी ताकि हम नॉर्मल लाइफ में भी पहन सकें। अगर आपको किसी अच्छे नॉर्मल इवेंट में जाना है वहाँ पर भी पहन सकें और आप अपनी शादी की, मुझे बस ये शौक है मैं अपनी शादी का जो ड्रेस है ना वो खुद डिजाइन करूँ। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी आपकी शादी में कुछ वक्त है, हाँ जी, बिल्कुल। बल्कि काफ़ी वक्त भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो आप अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दें, जी। तैयारियां शुरू कर दें। आपको किस तरह का कलर चाहिए, कैसा डिज़ाइन होगा, और उस पर काम करना शुरू करें। जी बिल्कुल, ये तो है। ये तो है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो हाँ सकता है। अगर आप अपनी बुटीक खोलेंगी तो क्या कलर्स कुछ सोचे हुए हैं कि ज़्यादातर किस तरह के कलर्स को प्रमोट करेंगे? मैं न्यूड कलर्स को प्रमोट न्यूड करूंगी कलर। क्योंकि मैं खुद ज़्यादा न्यूड पहनती हूँ। सारे कहते हैं कि बूढ़ों वाले कलर्स हैं लेकिन ट्रेंड है ट्रेंड भी है और अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, बूढ़ों वाले कलर क्यों कहते हैं? अच्छा, जितने भी लाइट कलर होते हैं, और आज समर की अगर बात करें, हाँ जी। समर में तो पहले ही लाइट पहले ही कलर लाइट जाते हैं, जाते हैं। आप पे अच्छे लगते हैं हाँ आप जब लाइट कलर आप वेयर करते हो, तो ये उनके साथ बूढ़ों वाला लफ्ज़ क्यों ऐड कर देते हैं लोग? बस जो क्या बूढ़े ही लाइट कलर पहनते हैं? आजकल तो बूढ़े ऐसे मैंने देखे हैं जो इतने हाँ, शार्प कलर, इतने बिल्कुल। भड़कीले रंग उन्होंने पहने हुए होते हैं। आजकल बूढ़े यंग से ज़्यादा जो है वो फैशनेबल हो गए हैं Yes, और हम जो यंगस्टर्स हैं वो न्यूड कलर्स पे जा रहे हैं। तो और यार फिर यहाँ हमें बूढ़ों सोचो ना। की कहा जाता है क्योंकि वो पुरानी जनरेशन थी वो उनके बूढ़े जो है लाइट हाँ। कलर्स पहनते थे हाँ। और जो यंगस्टर्स थे वो डार्क कलर पहनते थे। Yes. और अब हमारा ये उल्टा हिसाब हो गया है। बिल्कुल ऐसी नौजवानों का क्या क्या समझती हैं आजकल का हमारा जो बच्चा है, नौजवान है, वो अगर अपने विजन पे रहे तो आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकते हैं लेकिन हमारे नौजवानों में मैंने आजकल जो देखा है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि उनको चाहिए कि हम घर बैठे हैं और हमें सब कुछ मिल जाए। ये बैठे शॉर्टकट बिठाए। ये शॉर्टकट हमें हाँ। जैसे काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर आप वो कहते हैं आप इन्वेस्ट करें और आपकी अर्निंग स्टार्ट। वो स्टार्टिंग में मैंने भी 1-2 जगह पर की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी सेंस थी कि ज़्यादा नहीं करनी। मैंने भी 200-400 की और वो पैसे लेते सारी ठग ब्लॉक। और ऐसे जो लोग हैं मेरे इवन के कजन्स भी हैं वो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन आगे से उनको फिर सारा कुछ खत्म। तो इसलिए ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा उसका आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। अब जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने अभी 5 साल हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह। 5 साल की मेहनत अगर देखें तो मुझे अभी 5 साल मेहनत करने के बाद 1 साल हुआ है अर्निंग स्टार्ट हुए। तो फिर आप क्या आज का बच्चा, आज का नौजवान 4 साल, यानी कि 4 साल आपने वेट किया, 5वें साल आपको अर्निंग आपको स्टार्ट हुई, तो क्या आज का बच्चा, आज का नौजवान 4 साल इंतजार करेगा? वो तो 4 महीने इंतजार नहीं करेगा। इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो 2 क्लासेस लेते हैं और फिर कहते हैं मैम हमें ऑर्डर कब मिलेगा। बिल्कुल मैम हमें ऑर्डर कब मिलेगा, या आप हमें ऑर्डर दे दें और ना आप हमें हाफ पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको मैं ऑर्डर दे दूँ, आप काम भी तो उस तरह से देना, उस लेवल का काम, ताकि मेरे क्लाइंट को पता ना लगे कि मैंने बनाया, ये मेरे क्लाइंट ने बनाया, मेरे स्टूडेंट ने बनाया। तो ये चीज़, ये सब्र नहीं है हमें। बिल्कुल ये सब्र नहीं है। ये कहाँ से हर चीज़ जो है वो पेशेंस मांगती है और पेशेंस के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो आप अपनी एग्जांपल ही उनके सामने रखती कि भाई देखो, मलाइका अगर यहाँ पे है तो मलाइका ने बड़े पापड़ बेले, मलाइका ने बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। तो ऐसे ही इस मकाम पे नहीं पहुंची, और 4 साल एक छोटा टाइम पीरियड नहीं है, एक बहुत लंबा अरसा है। 4 साल, 4 महीने भी नहीं, 4 साल की बात हो रही है कि 4 साल लगातार मेहनत की, 5वें साल आके फल मिला। जी बिल्कुल। ये एक एग्जांपल कोट करना, ये तो ये एक बड़ी अच्छी बात मैं होगी। सबको यही समझाती हूँ पर सारे उनके पल्ले नहीं स्टूडेंट्स पड़ता को, होगा। लेकिन वो यही कहते हैं कि पल्ले मैम नहीं नहीं आप हमें दे दें, हम आपको अच्छा काम देंगे। इवन कि मैंने कुछ अपने कजन्स को काम दिया, वो एज ए स्टूडेंट ही। अच्छा। उनको मैंने कुछ टाइम सिखाया, उनको मैंने काम दिया और उनको काम देने का मसला ये हो गया, उनको पेमेंट तो मैंने पूरी की लेकिन वो काम मैंने खुद ही किया। फिर तो उन्होंने खराब करके दे दिया और मैंने उनको सही करके फिर अपने क्लाइंट को डिलीवर किया। लेकिन अब कमिटमेंट की थी तो पेमेंट तो करनी थी फिर। ठीक, सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान वायरल होना चाहता है। हाँ जी बिल्कुल। और उस वायरल होने के लिए, फेम हासिल करने के लिए वो हर हद क्रॉस करने को तैयार है। तो ये जो हमारा एक माइंडसेट बन गया है, ये क्या हमारी घर तरबियत से हमें मिल रहा है, या इसको हम कहाँ से हम सीख रहे हैं, कहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारे पेरेंट्स पे। पेरेंट्स जो आजकल के हैं वो छोटे सी एज में बच्चों को दे देते हैं फ़ोन और बच्चे देखते हैं कि भाई ये बच्चा भी फेमस हो गया, ये बच्चा भी फेमस हो गया, इसकी बेटी भी फेमस हो गया, हाँ जी मैं भी फेमस हूँ। इवन कि मैंने देखे छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट्स बने हैं और उनकी मदर वो अकाउंट मैनेज कर रही हैं सिर्फ इससे कि बच्चा फेमस हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो बड़े हों, उनको जो भी जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उनको वो चूज़ करने दें, उसके बाद वो उस पर अपने आप को परफेक्ट करें, फिर कहीं जाके वो अगर ये करें तो अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप फेमस हैं। अब मैं इतने टाइम मेहनत करती रही, मैं फेमस नहीं थी, लेकिन मुझे काम भी था मेरा। मैं ये नहीं कहती मेरा काम बिल्कुल नहीं था, थोड़ा था, महीने के 2-3 ऑर्डर्स आ जाते थे, लेकिन फेमस ना होने के बावजूद मेरी अर्निंग हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को कभी नहीं किया मुझे फेमस होना लेकिन अब के बच्चे कहते हैं आज हमारा अकाउंट बना है, आज हाँ हमने काम शुरू किया है, कल हमें पैसे मिलना शुरू हो जाए बिल्कुल। इवन के और हमारे रातों रात में वायरल हो जाए। बिल्कुल इवन के अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने 4 साल मतलब मीन्स अभी ये जैसे आपको पता है 5 साल हो गए। अब 5 साल की मेहनत मेरी और मेरी कुछ फ्रेंड्स आती हैं कि मैंने ये अकाउंट न्यू बनाया है, मुझे शूट आउट दे दो। अच्छा शूट आउट भी दे दो, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा इंडिया की है, तो वो अगर वो चीज़ जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो गए सेल करने में, अब इंडिया के प्रोडक्ट्स, इंडिया के लोगों को आप कैसे प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे? वो अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कहेंगे आपने सही तरह से शूट आउट नहीं दिया, आप अच्छे तरीके से शूट आउट दो। अच्छा शूट आउट भी दे दिया, अगर नहीं भी कुछ हुआ और अगर समटाइम में नहीं भी दिया तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ जी। और क्या अगला जो आपको जवाब मिलेगा, अब बड़ी बंदी बन गई है। हाँ जी। अब बड़ी इवन बंदी के अब कुछ कहाँ फ्रेंड्स बड़ी तो सुनोगी? ब्लॉग भी कर चुके हैं कि आप एटीट्यूड में Oh तो my एटीट्यूड की बात God. नहीं है। आप खुद समझे मेरी ऑडियंस इंडिया की है, मैं आपको किस तरह शूट आउट दे ये सकती हूँ। आपको मेहनत नहीं दिख रही, हाँ जी बंदे ने कितनी स्ट्रगल की आपको वो नज़र नहीं आ रही, आपको ये नज़र आ रहा है कि वो आपको एटीट्यूड दिखा रहा है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं शुरू में कहा करती थी उनके पास जा सके कि यार मेरी पोस्ट शेयर करो, मेरी पोस्ट शेयर करो, वो नहीं करते थे और अब वो आके कहते हैं यार प्लीज़ एक शूट आउट दे दो। फिर मैं उनको कहती हूँ कि सॉरी मेरे पास इतना Yes, टाइम नहीं है। yes. जब आपने भाई ऐसे सपोर्ट ही नहीं होता किया है। तो अब आपको वो सपोर्ट हम चाहिए बात क्यों? करते हैं ना जी को जी है। हाँ जी बिल्कुल। आपने अगर हमारी बात मानी होती तो आज मैं आपकी बात मान लेती। या कुछ ऐसी होती है फ्रेंड्स जिन्होंने ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट्स का कोई पेज बनाया है तो मैं उनको कहती हूँ आप मुझे पीआर भेज दें, मैं आपको प्रमोट ये कर बहुत देती अच्छी हूँ। बात है, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन लेकिन फ्री में नो नहीं। हाँ जी नेवर। कोई नाराज होता है तो हो जाए। मुझे हो जाए। अक्सर को कहते हैं कि अच्छा ये एक छोटी सी रील है, ये हम बना दो, इस तरह का शॉर्ट आउट दे दो, या ये अपनी पोस्ट पे लगा दो। सॉरी मैं तो फ्री में नहीं करती। बिल्कुल। हाँ आप तुम बड़ी बंदी बन बड़े गई हो लोग ना होते भाई, हैं। मैं उनका तो ठीक है, जो समझ ना समझ लो, वेरी सिंपल, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ जी तो अब मैं इस तरह अगर रिश्तेदारियां पालने लग जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? बिल्कुल ये बात तो तो है। भाई ये जो सालों साल की स्ट्रगल होती है वो इसलिए नहीं होती कि आप फिर बाद में रिश्तेदारियां पालो, ये रिश्तेदार डे फर्स्ट से आपको बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इवन के अपने इतना सपोर्ट नहीं करते जितना बाहर के लोग आपको बाहर के, सपोर्ट very करते true, हैं। very अपनी मेरी फ्रेंड्स इतनी मुझे सपोर्ट नहीं करती, उनको मैं कहा करती थी, इवन के बेस्ट फ्रेंड्स उनको मैं कहा करती थी मेरी पोस्ट शेयर कर दो और कोई रिस्पॉन्स नहीं। और मेरी कैसा मलाइका वो टाइम याद आता है और अब के टाइम को जब कंपेयर करती हो तो क्या सोचती हो? मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप फेमस हैं और आप अमीर हैं तो आपके पास सब है, सब सारे कुछ है। रिश्ते हैं, सब- सारी सब दोस्तें कुछ हैं। है, हाँ। और अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप मतलब ऐसा स्ट्रगल फेज लगता में है हैं तो कि फिर पैसे इज एवरीथिंग। यस एग्जैक्टली। पैसे और आपकी ऑडियंस, आप फेमस होना। हाँ मुझे तो अब ये लगता है कि फेमस होना और आपके पास पैसे पैसा होना, होना। ये दो चीजें मेन है कि जब आपके पास आप रिश्ते सब भी हैं। कुछ खरीद सकते हो। बिल्कुल आपके पास रिश्ते भी हैं, आपके पास फ्रेंड्स भी हैं, आपको सारे सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट तो तब जरूरी है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे और तब आपको लोग सपोर्ट लेकिन करें। तब कोई सपोर्ट नहीं तब करता, सपोर्ट नहीं करते। और जब आप कुछ बन जाते हो तो फिर सारे पीछे 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 आपके। और फिर जब आप थोड़ा फेमस होके जिन्होंने शुरू में सपोर्ट किया था उनको कहते हैं कि भाई इन्होंने हमें सपोर्ट किया था, तो बाद के लोग उठाते हैं हमने भी तो तुम्हें ये इस टाइम पे हमने ये भी तो काम किया था ना, हमने भी हाँ तो किया जी। था। फिर नाराज हो अच्छा जाते जो हैं। अब साथ जो आपके फ्रेंड्स थी, जब आप डे फर्स्ट जब आपने वेरी अर्ली आगाज़ किया था अपने काम का, तो वो फ्रेंड्स जब अब देखती हैं जिन्होंने सपोर्ट किया या नहीं किया, और वो अब जो है वो किस स्टेज पे हैं और आप एक स्टेज पे हो, तो क्या डिफरेंस क्या फील होता है या क्या सोचती हैं? मेरी सारी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हो चुकी हैं, Very बगैर good. किसी बिजनेस के, बगैर किसी काम के, बगैर किसी स्किल के। बगैर किसी अचीवमेंट। यस। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मेरी शादी नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बिजनेस में मेरा इतना ग्रो हो गया है, मेरे पास स्किल भी है। ठीक है, शादी वो आपको एक स्टेज पे करनी ही हाँ करनी, जी। लेकिन उससे पहले अल्लाह पाक ने आपको जो सलाहियत दी है, आपको इस दुनिया में आप आए हैं, आपके आने का कोई मकसद है, बिल्कुल। पहले भाई वो मकसद तो पहचानो, उस पे काम तो करो, उसके बाद शादी कर लें। बिल्कुल। इवन कि जब मैं अपनी स्ट्रगलिंग फेज में थी, मैं अपनी फ्रेंड को कहा करती थी कि अगर तुम्हारे पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है आप उसको जो है यूज़ करो। आप मैं उनको इवन के प्लेटफॉर्म भी बताती थी। राइटर की तो बहुत डिमांड है। जी, मैं उनको प्लेटफॉर्म भी बताया करती थी, आप यहाँ पर जाकर हाँ। इस तरह से करें। अपने कजन्स को कहा करती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और अब मेरे स्ट्रगलिंग फेज में उनको मैं समझाया करती थी। आज मैं अपनी सारी जो है ड्रीम्स वो पूरे कर चुकी हूँ, सिर्फ एक रह गया, वो इंशाल्लाह हो जाएगा वो पूरा। कौन सा?
वो ये कि मुझे उम्रे पे जाना है और क्या इंशाल्लाह बात है, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। इंशाल्लाह हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम की बरकत से आपको आमीन, अल्लाह करे। आपकी ये दुआ जो है वो पूरी हो जाए इंशाल्लाह। वो कहते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो, हम हमेशा बात कहते हैं नीयतों का फल मिलता है। बिल्कुल। आपकी नीयत अच्छी हो तो आपके लिए राय खुद ब खुद जो है वो हमवार होना शुरू हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी नीयत साफ नहीं रखते। हाँ जी बिल्कुल। हमारा वो अकीदा जो है ना वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा होता है। हम काम तो करना चाह रहे होते हैं ये करें, लेकिन वो एक ईमान एक अकीदा होता है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ये करेगी, हमारा वो अकीदा वो ईमान वो डगमगा, लेकिन ट्रस्ट आजकल लेवल हमारा उस तरह नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आजकल मैं इस चीज़ पे इतना वो वर्क कर रही हूँ, दुआ पे, मैनिफेस्टेशन पे, और जो भी दुआ मांगती हूँ वो फट से कबूल हो जाती बस है। ये दुआएं लिख के मुझे बस। सारे आप लोग भिजवा दें आज मैं लेकिन ये दुआ मंगवाती हूँ। मतलब हम अगर ये थोड़ा दूसरी हाँ। साइड पे जा रहे हैं टॉपिक, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें हमारी ज़रा सी चीज़ में जो है ना अल्लाह ताला हमें अपने निशान दिखाते हैं, हमारी बेशक, बेशक। ज़रा सी बातें, मतलब एक एक सेकंड की बात अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करके हमें बताते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। कुरान में भी है अकल वालों के लिए निशान। निशानियाँ। तो हम गौर और फिक्र करेंगे तो अकल वाले होंगे और उसमें निशानी हम तलाश कर सकेंगे, लेकिन जब हम सोचेंगे नहीं, गौर और फिक्र नहीं करेंगे तो निशानियां हमें क्या नज़र आएंगी। मज़ीद भी नाज़रीन मलाइका से डिस्कशन करते हैं उनकी लाइफ पे और ओवरऑल भी जानते हैं आगे कि एक नया बंदा जो इस फील्ड में किसी भी फील्ड में आना चाहता है, अपनी लाइफ को कामयाब बनाना चाहता है, तो आया उसे कहाँ से आगाज़ करना चाहिए। बात करते हैं इस पे मज़ीद, लेकिन इस पे के बाद हमारे साथ बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में हों, अपने आप को कामयाब आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अपने आप को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं और दूसरों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं, या आर्टिस्ट की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसको वो किस तरह से गुजारता है, क्या हॉबीज़ होती है, इस पे हम बात करें। मलाइका हमारे साथ है। मलाइका, बुक पढ़ने का शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है? जी बिल्कुल है, और ये मैं सेल्फ ही करती हूँ, वो भी डिजिटली। वो भी डिजिटल? जी बिल्कुल। ये सब कुछ है डिजिटल? हाँ जी, सब कुछ डिजिटल। कोई फेवरेट कोई शायर हो, शायरी पढ़ने का, लिखने का शौक़ हो? नहीं, ऐसे कोई है नहीं, मीन स्पेसिफिक किसी को सुनती हूँ, लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे इकबाल के कोट्स पोस्ट सुनती हूँ मैं, ज़बरदस्त। जॉन एलिया के जो है वो पोइट्री ज़्यादा क्या सुनती हूँ बात, मैं। क्या बात। बस ये 2 चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। गाने तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए हुए हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ हाँ जाते हो ना, फिर अब जब आपके सामने बहुत सारे गोल हों और आप उनको अचीव करने में लगे हो, जी। फिर आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है, आपकी तरजीहात बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हाँ है। जी बिल्कुल। हमारे आज के नौजवान की तरजीहात क्या? पैसा कमाना, खुद को कामयाब करना, लोगों को साथ लेके चलना, खुश होना? आज के नौजवान की जो तरजीहात हैं वो टिकटॉक से हैं, फेमस होना है, वीडियोस बनाना है, वायरल होना, यस, इन शॉर्ट वायरल होना। और ब्यूटी। इवन के लड़कों को भी मैंने देखा है वो इतने फिल्टर्स लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। लड़के लड़कियां बनी हैं और लड़कियां लड़के बने हुए हैं। ओह माय गॉड। इस वक्त मेरी टीम भी यंगस्टर है, लेकिन आई होप सो कि उनमें ये शौक है फिल्टर लगाना। अच्छा, हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। हाँ जी। वो अपने सोच के मुताबिक डिफ़ाइन करता है कि कामयाबी क्या है, खुशी क्या है। मलाइका से मैं पूछूं कि मलाइका आपके लिए खुशी या कामयाबी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मेरे लिए कामयाबी की सबसे जो बड़ी डेफिनेशन है वो है आपकी लाइफ में बिल्कुल सुकून हो और आप अपने गोल्स जो हैं वो पूरे कर रहे हो। और अगर आपने कोई गोल अचीव कर लिया तो आप दूसरे गोल पे अपने काम स्टार्ट करें, लेकिन आपकी लाइफ में सुकून होना सबसे बड़ा जो है ना, मीन्स कहती हूँ कि आपकी सक्सेस है आपकी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी लाइफ में सुकून नहीं है। अच्छा, मलाइका, हमारे अपने सुकून की चूँकि बात की, हमारे आजकल के नौजवान सुकून ढूंढ रहा है सोशल मीडिया पे, सुकून ढूंढ रहा है व्यूज़ में, लाइक्स में, कमेंट्स में, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसमें सुकून ढूंढ रहा है। जी बिल्कुल। अब इस तरफ लेकर आना हमारी यूथ को ये भी एक साजिश हो सकती है कि वो अपने आप को इस कदर इन नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कर ले कि आया वो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही भूल जाए, अपनी कामयाबी की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज कर दे। तो कैसे उन्हें वापस उनके विजन की तरफ ला सकते हैं? क्योंकि आप भी, आपका शुमार भी यंगस्टर्स में है, तो आप वो एक थॉट रखती होंगी कि हमारे यूथ, आप देखती होंगी, मिलती होंगी, आपकी कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, कि आया इन्हें वापस इनके विजन की तरफ हम कैसे ला सकते हैं कि काम भी प्रैक्टिकल। सोशल मीडिया इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन ये आपको कामयाब नहीं करेगा उस तरह अगर आपने फुल टाइम उसी पे इन्वेस्ट कर दिया तो। हाँ जी बिल्कुल। ये हम ज़बरदस्ती किसी को जितना मर्जी ज़बरदस्ती कर लें, इंसान नहीं ठीक हो सकता। अगर तो आपने खुद इंसान को खुद अक्ल हाँ जी, रखनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी है ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर आपको ज़रा सी, अगर जैसे हम फ्री बैठे कोई भी रील देख रहे हैं
कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो एक रील को देखने के बाद से अपने आप को टोटली चेंज कर चुके हैं। चेंज, यस। तो वो चेंज आपके अंदर होना जरूरी है। अगर हम कहें नहीं हमने तो ऐसे ही रहना है, कोई हमारे लिए जो मर्जी कर ले, सब कुछ ला के भी आपके सामने रखते थे तो भी उन्होंने कहना नहीं हमने तो यही करना है। हाँ। तो इसलिए आपके अंदर ये चीज़ होना ज़रूरी है कि हमने आपको खुद अपने आप को चेंज करना है, हमारे गोल्स हैं हमें वो पूरे करने हैं। यानी एहसास, हाँ जी, एहसास, खुद हमें एहसास होगा तो। जी बिल्कुल। तो ये एहसास अब कैसे अपने अंदर हम कैसे पैदा करें? अपने अंदर इसी तरह से पैदा हो सकता है कि हम जब अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो अपने सारे गोल्स पूरे कर रहे हैं, वो खुश हैं, तो फिर लोगों में होता है कि नहीं वो अगर करे तो हमें भी करना चाहिए। ये अगर बात हो तो मेरे ख्याल से ये आपके पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर मेरा एक दोस्त कामयाब हो रहा है तो उसे देख के मैं मोटिवेट हूँ और मैं ये बोलूँ कि अगर मलाइका कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उल्टा है कि मलाइका कामयाब हो रही है, अच्छा हाँ ये क्यों कामयाब हो रही है, बिल्कुल ये बात तो वो एक जेलस, एक हसद वाला एलिमेंट हमें देखने को मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो हम बजाय हसद करने के हम उस पर काम करके खुद क्यों ना मलाइका की तरह स्ट्रगल करके तो एक मकाम पे पहुँचे। बिल्कुल ये तो है। इवन कि ऐसे भी कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद जब वो देखते हैं मेरा काम तो अंदर ही अंदर से उनको जो है वो फील हो रहा होता है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है और हम उधर के उधर ही हैं। तो आई थिंक हसद रख के आप अपना ही नुकसान करें, हमें ना हमारा कुछ जाएगा ना किसी और का कुछ जाएगा। आप हसद करें, अपनी एनर्जी डाउन करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें और आपके अंदर कोई स्किल है अगर है ही नहीं और अगर डेवलप करना भी चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी नज़र ही दूसरे पे वो इतना कर गया, मैं उधर को उधर ही उधर ही। अच्छा, लड़के देखे मर्द हजरात वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ठीक है अपने आप को फिट कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाएंगे। ख़वातीन के लिए क्या समझते हैं कि जो मेन इश्यूज़ हैं वो क्या आ रहे हैं, उनकी कामयाबी में क्या हर्डल्स आ रही हैं? ख़वातीन में सबसे पहले तो फैमिली आती है। कुछ फैमिली सपोर्ट ही नहीं करती, अगर शादी हो जाती है तो हस्बैंड नहीं परमिशन देते। और दूसरा ये कि लड़कियों की सोच ये है कि हमारी शादी होगी है, हमारे अगर नहीं भी हुई तो हमारे घर के काम इतने हैं, सफाइयाँ करना, फिर डस्टिंग करना, इवन की छोटी छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना लेती हैं कि हमने उठना है, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना है, ये करना है। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को कुछ कहती हूँ, वो कहती है हमारी लाइफ में इतने काम है, हम कैसे कर सकते हैं, पूरा घर संभालना, तुम तो हो ही फ्री। अब उन्हें क्या पता कि मैंने अपने पेट्स रखे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए, सुबह उठना, खाना बनाना, फिर उनके तीनों टाइम का पेट्स खाना। रखने का शौक है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये एक अलग सा शौक होता है। मैंने अभी बिल्लियाँ रखी हैं लेकिन मुझे घोड़ा लेने का शौक है। ओह माय गॉड, वो घोड़े के लिए तबेला भी बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब वो अब्बा कहेंगे मैं नहीं बना के दे रहा, फिर क्या करेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा को भी यही शौक है। वेरी गुड, बाप बेटी का एक ही शौक, जी बिल्कुल, फिर आसान है। हाँ जी, फिर ये मेरे पेट्स का भी शौक मेरे बाबा को है, तभी हमें परमिशन मिली है, वरना मामा को बिल्कुल नहीं था, मामा ने तो अलाउ नहीं किया तो था। मलिया के पेट्स देखने पड़ेंगे, बल्कि लेकर आने थे, गोद में बिठा लेते। मेरी मामा तो कहती सबसे छोटी वाली को ले जाओ, लेकिन फिर नाम रखे हुए हैं उनके? जी बिल्कुल। हाँ, क्या क्या नाम है? जो सबसे उनकी मदर है उनका नाम जोया है। जोया? जोए। जोए। और उसके बाद उसका जो फर्स्ट बेबी है उसका नाम है कोको। फिर उसके बाद है सिम्बा, जिसको हमने सिम्बा से बिगाड़ते बिगाड़ते ताबू पे ले आए हैं। उसके बाद है बेला और उसके बाद है एना। क्या बात है, क्या बात है। कलर्स क्या हैं उनके? सिर्फ जो उनकी मदर है वो ब्राउन है, बाकी सारे वाइट है। अरे क्यूट। ये मलाइका से जो ना वो एक छोटा सा बेबी लेके चलते हैं, नेक्स्ट शो में बिठाते हैं उसको, उससे पूछते हैं जी कि मलाइका आपका ख्याल कैसे रखती है। अच्छा, ये पेट्स पालने ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो ये पूरी कर लेती है? उनका खाना पीना केयर, बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं? बिल्कुल, इसमें ये होता है आपकी नींद भी ये खराब हो हॉबी जाती है ना एक, और ये हॉबी भी फुल टाइम की तरह हॉबी है ये। इसमें मुझे नींद नहीं पूरी होती मेरी। हाय। रात को कभी तहज्जुद के टाइम उठ गई, कभी वैसे तो वो डेली उठती हूँ, लेकिन ये है कि कभी अभी पढ़ के जरा से सोई हूँ, आंख लग गया, उधर से कोई ना कोई उठ गया, फिर उठ के बैठ गए। क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है, थोड़ी देर बाद भूख लगती है। हाँ, नहीं उनका भूख का मसला नहीं है, उनको हमने ट्रेन इतना किया है कि हमने उनको अगर टाइम बताया वो उसमें। अच्छा। बाकी वो इतने जो मेल हैं वो इतने शरारती हैं, आधी रात को मुंह पे चढ़ के कभी किधर भाग रहे हैं, कभी किधर भाग रहे हैं, तो नींद खराब हो जाती है। और मैंने रखे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उठ के सबको संभालना है। जाहिर है घर वाले कहेंगे तुम उठ के संभालो, हमने तो नहीं रखे हुए। बिल्कुल यही तो बात है। अपनी नींद खराब करो, क्योंकि इस दर से मैं गुजरी हुई हूँ। हाँ जी, अच्छा कि आप सो रहे होते हैं और वो जी शहजादियाँ शहजादे जो है ना आपके ऊपर, आपके मुंह पे, आपके इर्द गिर्द आपके ऊपर से छलांगे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी और बात बस मैं इवन मेरी स्नोवी थी और मैं लैपटॉप खोलने लगती थी और वो बैठ जाती थी लैपटॉप के बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही नहीं यूज़ करना तुमने लैपटॉप। इवन के हमारा जो एक सिम्बा है वो मेरे बाबा से इतना अटैच है, हम फोन लेके कोई काम कर रहे हैं वो आके बैठ जाएगा, वो हाथ के ऊपर बैठ जाएगा, नहीं फोन रख दो लेकिन मुझे टाइम दो। बिल्कुल वो मेरी कैट की तरह, वो लैपटॉप के ऊपर बैठ जाती थी, बाकायदा ऊपर लेट जाती थी कि नहीं यूज़ करनी, और अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ, लेट रही हूँ, तो उसने मेरे ऊपर जाके सो जाना
कि बस मैंने भी साथ रेस्ट करना है। लेकिन ये फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। बड़ी यकीनन अच्छा जानवरों के साथ अटैचमेंट अक्सर हमारे नफ्सियात भी कहते हैं कि आपका डिप्रेशन कम होता है, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है अगर आप पेट्स के साथ खेलते हो, आप सुबह उठ के उन्हें देखते हो, आप उन्हें खिलाते पिलाते हो, तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। और मैंने अपने डिप्रेशन फेज में ही कैट्स लाई थी और देखिए फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन क्यों था? डिप्रेशन कुछ रीजन थी। ये 4 साल मैंने बड़े डिप्रेशन में गुजारे, हाय हाय लेकिन हाय, तब भी मैंने काम नहीं छोड़ा। स्ट्रगलिंग एक फेज जो हाँ जी, था उसमें हो जाता है इंसान को। बिल्कुल। जो बच्ची काम शुरू करना चाहती हैं वो क्या फर्स्ट स्टेप क्या लें? फर्स्ट स्टेप यही लें कि पहले आप नोट डाउन कर लें कि आपकी स्किल कौन सी है, आप सारी स्किल्स रख लें। उसके बाद आप देखें जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, आप उसको एक साइड पे रख लें। आप उनमें से भी जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से 3-4 अपनी स्किल्स रख लें साइड पे, जो आप बेस्ट कर सकते हैं। उस बेस्ट में से भी आप देखें जो बिल्कुल परफेक्ट आप कर सकते हैं, आप उसको चूज़ करें। आप अपने अकाउंट्स बनाएं सोशल मीडिया पे। सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल से जो बंदा ग्रो हो सकता है वो इंस्टाग्राम पे है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो आप अच्छे से ग्रो हो सकते हैं और वहाँ पर रियल ऑडियंस आपको मिलती है। और आप स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा करते करते डेली, लेकिन आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त सब्र के साथ। हाँ जी, कंसिस्टेंसी बहुत हाँ। मैटर करती है। अगर आप ये कि एक हफ्ता किया 2 हफ्ते आप गायब हो गए तो फिर आप नहीं कर ऐसा सकते। फिर पॉसिबल नहीं। और बिल्कुल। हमारा आजकल मसला ज़्यादा यही चल हाँ रहा है जी, कि हम आज काम शुरू करते हैं, और या कल तो कल हमारे कहते पास हैं रिगार्ड मिले, या हफ्ता 10 दिन गायब हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ जी, हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो कैसे बढ़ेंगे भाई? जब उसमें एक तसलसल आप बरकरार ही नहीं रखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कोई टिप्स देना चाहें आप यूथ को? यूथ को यही टिप्स दूंगी कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें। अगर कोई स्किल नहीं भी है तो कोई इतनी सारी स्किल्स आ गई, इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स आ गए जो आपको सिखाते हैं, आपको स्किल लें। क्योंकि आपके पास जितनी मर्जी डिग्रीज हो जाए, लेकिन आपके पास अगर स्किल नहीं है तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जॉब्स तो आपको पता है कहीं पर भी मिलना इतना आसान नहीं है। इतने बड़े पढ़े लिखे लोग डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, उनको नहीं मिल इस रहा। वक्त जो है ना वो अपने आई थिंक आप में कोई जो स्किल है उस पे उसको यूटिलाइज करते हुए अपना काम अपना बिजनेस जो है ना वो करने का टाइम है। जी बिल्कुल। जॉब लिमिटेड लोगों के ठीक है जॉब करें, अब सब बिजनेस पे आ जाएंगे तो जॉब कौन करेगा? बिल्कुल। इदारे कौन संभालेगा? हाँ जी। फैक्ट्रीज कौन चलाएगा? जी एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी है, जॉब वाले भी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि सारी जॉब के पीछे हाँ लग जाए। जी। अपना काम अपना बिजनेस भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। पैगाम क्या देंगे ओवरऑल नाज़रीन को? पैगाम यही दूंगी कि आप खुश रहें, आपकी लाइफ में सुकून के लिए जो है आप मेहनत करें और बाकी अपने शौक भी रखें, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो आप वैसे तो ये पैगाम क्या कहूँ, लेकिन आप अल्लाह ताला को अगर अपने हर चीज़ में साथ रखेंगे ना तो ज़रूरी है। हमारा ये है, हम खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं, गम में अल्लाह ताला के पास तब हमें याद आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो हाँ नाराज़ होते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर उनको हर चीज़ में साथ रखें तो आपकी जो बहुत कामयाबी है शुक्रिया, वो बहुत शुक्रिया मलाइका, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन हमेशा हम कहते हैं कि अल्लाह पाक अगर आप ज़िंदगी में कामयाब चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो तिजारत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के साथ करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा आप नफ़े में रहेंगे। मलाइका से आज हमने उनकी ज़िंदगी पे बात की, मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में जो है वो हमने जाना। तो हर इंसान, हर बच्चा या बच्ची जो है वो अगर अपनी सलाहियत को पहचान ले, उस पर काम करे तो डेफिनेटली कामयाब हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक तसलसल बरकरार रखना है, अल्लाह पाक की ज़ात पे आपने बिलीव करना है और मेहनत नहीं छोड़नी। हरकत में बरकत है, मेहनत करते रहें, कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए।